हटो हटो, रास्ता छोड़ो। ओ, चंपापुर का कृपाराम है ना? सचमुच स्वामी, चरणदास हूँ मैं। जानता था कि आज तू यहाँ अवश्य आएगा। त्रिकालदर्शी हो स्वामी, ये जान जाना तो साधारण बात है। एक कृपा, आज यहाँ तू सुबह ही पहुँच गया था ना? स्वामी, हमारे दर्शन करने को तू यहाँ पर आया है अब? पहले देवी कामाक्षी का दर्शन पाना आवश्यक था, फिर यहाँ। अज्ञानी मूर्ख, साक्षात सर्वमान शक्ति का रूप हूँ। अरे उस पाषाण मूर्ति की पूजा करते हो तुम लोग? मैं चाहूं तो उस कामाक्षी को इस जगह पर बुलाकर दिखा दूं। देख, क्या है ये? कामाक्षी। ये तो सिर्फ मूर्ति है अज्ञानी। ये ज्ञानी अगर चाहे तो साक्षात कामाक्षी आएगी यहाँ दौड़ी हुई। मेरी हर आज्ञा का पालन करना पड़ेगा उसे। ढोंगी। हाँ? धूर्त बैठ जा। क्या कहा? पाखंडी, प्रेत पिशाच की दया से अपना पेट भरने वाला भिखारी का बच्चा। आज इसने मेरी माँ की निंदा की। मेरी जननी सर्वव्यापी पूजनीय है, सर्वोपरि मंगलदायिनी है, बड़ी शक्तिमान है, उसे बुरा कहा। मेरी करुण जननी, जन दुख हारिणी, कल्याणी, पूर्ण ओजस्विनी कामाक्षी यहाँ तेरे जैसे नीच की आज्ञा मानने आएगी? महामूर्ख। स्वामी, अभी थक्के दो और बाहर निकाल दो इसे, नहीं तो मंत्र से दिलाकर इसको मैं राख बना दूंगा। तुझसे कुछ भी ना होगा। मैं दिखाऊं तुझे? संभव है। क्या कहा? पहले इस छड़ी को हाथ में थामो। स्वामी, स्वामी जान बचाइए मेरी स्वामी। स्वामी, मैं बचाऊं तुझे? जिस जगदम्बा की निंदा की है तूने, वही दया की मूर्ति कामाक्षी तेरे प्राण बचाएगी। जगदम्बा, माँ कामाक्षी, मुझे बचा लो माँ, जननी मुझे बचा लो माँ। अरे बाप रे, स्वामी कौन है आप? बताइए कौन है आप स्वामी? अरे ये जान के क्या करेगा, लेकिन जननी कामाक्षी को तो पहचान गया ना? आइए, ये वही है जिसने मकरंद फूल दिया था मुझे। ताश का चर्म रोग ठीक कर दिया आपने। आपने मेरी जान बचा ली। कौन है? कौन है? बच्चे, ये जानकर क्या होगा रे? उस करुणा की देवी ने तुझे रोग मुक्त कर दिया। उन्हीं के हृदय से पूजा करो, जाओ। नहीं स्वामी, अगर नहीं कहेंगे स्वामी तो मैं यही अपने प्राण दे दूंगी। बोलिए स्वामी, जल्दी कहिए। किस कारण मेरे पीछे पड़ी है? इसका कारण भी है स्वामी। क्या है, कहो। स्वामी, मेरे पति सालों से भयंकर कुष्ठ रोग की पीड़ा से व्याकुल हो रहे थे। क्या हुआ? क्या हुआ जी? क्या करूं? पूरे बदन में आग लगी है। मैं जाती हूँ, मैं इसको बुला कर लाती हूँ। क्यों? ये रोग की चलन नहीं। तो फिर क्या है? मैंने विष पी लिया है। सचमुच विष पी लिया है। इस रोग की पीड़ा से बचना मुश्किल, ये जानकर ही विष पी लिया है। अब मुझको इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। क्यों मरने से बचाया? हम ना ही बचावा, डार कौन हमने गिरावा। तब तो ये पेड़ ही मेरा दुश्मन बन गया है। काहे ऐसा बोलत है? लगत है कोई धोखा दिया तुमको। हाँ बिल्कुल। किसने? कामाक्षी ने। किस कामाक्षी ने? कांचीपुर की जो देवी कहलाती है, उसी कामाक्षी ने। छी छी, देवी कामाक्षी से कभी और ऐसा काम तो ना होवत है। अरे बर्बाद करना था तो फिर काहे तुम पे कृपा की? लेकिन कामाक्षी की कृपा से क्या फायदा? मेरे पति तो घुट घुट कर मर रहे हैं। काहे को? घोर दुख से छुटकारा मिले इसीलिए मेरे पति ने जानबूझकर विष खा लिया। यही कामाक्षी की कृपा का फल है। उनकी जान जाने से पहले मैं अपनी जान देने की विचार से यहाँ पहुँची हूँ। क्यों बहन, देवी की भक्ति हो ना, तब अपनी जान देने का जरूरत का है? वो विष खाकर मर रहे हैं बहन। हिम्मत से काम लियो, मेरा सुहाग तो उजड़ रहा है ना। ये कठिन परीक्षा है, उस विष का शक्ति बड़ा हो या देवी का शक्ति बड़ा हो, ये जान जाओगी तुम। आखिर समझती क्यों? अच्छा 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 छोड़ो, ये लियो,
ये पति का रस अपने पति को दो, विष से मुक्त हुई है। ठहरो बहन, आज ही तुम सब काम करोगी। आती पूर्णिमा का दिन कांचीपुर माँ कामाक्षी का नवाभरण पूजा हो, वहाँ अपने पति को ले जाओ। वहाँ तुमका एक दीवाना मिली हो, वो का हाथों में मकरंद फूल होगा, वो फूल तुमका ही मिली हो। वो फूल का रस पति देव के बदन पर लगावे से पूरा पूरा लाभ होई। अच्छा स्वामी, स्वामी दिए हुए फूल के रस से तुरंत मेरे पति देव को पूरा लाभ हुआ। फूल सा बदन चमकने लगा। इस अपूर्व घटना के बाद ही जो मेरे पास आई थी वो देवी माँ कामाक्षी थी, इसका मुझे पूरा विश्वास हो गया। देवी की अनुकंपा से मकरंद फूल मिल गया। लेकिन दया के सागर आप कौन हैं? कौन है आप? कहिए स्वामी। माँ कामाक्षी। स्वामी, स्वामी, स्वामी तो बेहोश हो गए, आप बोलिए मत। स्वामी जी यहाँ कब पधारे? वो अभी भी यहाँ पर आए। क्यों जी, इनको जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। कहिए ये कौन है? कहिए ना, ये जानने को बहुत आतुर है हम लोग। कुछ तो बोलिए। जो कुछ जानता हूँ वो सुनाऊंगा। हाँ। स्वामी जी तो मथुरा के बालक योगानंद जी हैं। ये सिर्फ नाम है, मीनाक्षी माता के पुत्र। इनको सब इसी नाम से जानते हैं। मीनाक्षी माँ का पुत्र क्यों कहते हैं लोग? आपके माता पिता को संतान नहीं थी, संतान के लिए माता पिता ने मन्नतें की, संतान पाने के बाद से उन्होंने तीर्थ यात्राएं की, आखिरकार कामाक्षी देवी माँ की शरण ग्रहण की। मन से उन्होंने भगवती माँ की प्रार्थना की। 1 महीने और 11 दिन माता के मंदिर में रहने का व्रत पालन किया। और एक दिन सुंदरी उठो। तुम संतान की आशा से यहाँ आई हो ना? ये आशा केवल तुम्हें ही नहीं, श्री गणेश और कार्तिकेय की माता, मदुरा के मंदिर की निवासिनी मेरी अंश मीनाक्षी को भी कलयुग में संतान पाने की और उसके पालन पोषण करने की इच्छा जागृत हुई है। तुम शीघ्र मदुरा जाओ, देवी मीनाक्षी से प्रार्थना करो। तुम दोनों की इच्छा मैं वही पूरी करूंगी। उठिए ना। क्या है? अपना काम पूरा हो गया। वो कैसे? कन्या कामाक्षी ज्योति रूप में आई थी सपने में, अब उनकी दया से सोनी गोद भर जाएगी। हाँ, ये बात। हाँ, आप उठिए, मदुरा पहुंच के मीनाक्षी के दर्शन अभी करेंगे हम। चलिए ना। ये क्या सुंदरी, अभी कहा कामाक्षी माँ की दया से इच्छा पूरी होगी, ये फिर मीनाक्षी। ओहो, ये भी तो उन्होंने ही कहा है। आप अब चलिए, रास्ते में सारी बातें बता दूंगी। सुंदरी, सुंदरी, ये बताओ, हमें कोई संतान नहीं ये सोचकर ही तो कामाक्षी ने सपने में आकर मन पसंद वर दिया है। इसके बाद मीनाक्षी के पास आकर किस चिंता में डूबकर तुम प्रार्थना करने लगी हो? और तुम्हें क्या चाहिए जो आंखें झरझर बरसने लगी? क्या बताऊं जी, जननी मीनाक्षी को भी कोई संतान चाहिए जिसे वो पाल पोस कर बड़ा करे। कामाक्षी ने ही तो कहा है। हाँ, फिर इसी विचार से दोनों के मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही उन्होंने मदुरा जाने के लिए मुझसे कहा। मैंने कहा, जननी मीनाक्षी, बांझ का कलंक मिटाने के लिए सोने गोद भरकर मेरी इच्छा पूरी कर। उस बच्चे को लाकर स्वयं ही तेरे चरणों में सौंप दूंगी, उसके पालन का पूरा भार तुझे सौंप दूंगी, ऐसी प्रार्थना मैंने की थी। हे जी, अब ऐसा करने से ही हम दोनों का अभाव दूर होगा ना? हे माता रक्षा करनी। दादी माँ अभी आई। आओ दादी माँ। सुनो बहन, सुंदरी की तबीयत कैसी है? आप न घबराइए, सब कुछ ठीक होगा। आओ। ओह। मीनाक्षी, बांझ का कलंक मिटाने के लिए सोनी गोद भरकर मेरी इच्छा पूरी कर। उस बच्चे को लाकर स्वयं ही तेरे चरणों में सौंप दूंगी, उसके पालन का पूरा भार तुझे सौंप दूंगी, ऐसी प्रार्थना मैंने की थी।
2 बच्चे भी हैं, दोनों के दोनों बेटे हैं। सुंदरी, तुम्हारी इच्छा से ही तो माँ ने तुम्हारी गोद 2 बेटों से भर दी है, फिर तुमने मुंह क्यों फुला रखा है? और तो कुछ नहीं, एक ही चिंता मुझे खा रही है, इनमें से किसे मीनाक्षी देवी को दूं, इसी की मुझे चिंता है। ये कैसी चिंता? अब तक सहायता की माँ ने, तो क्या अब हमें बिता देंगी? इन दोनों ही बच्चों को मीनाक्षी के चरणों में रख दो, स्वयं चुन लेगी बच्चा। ठीक है। जननी मीनाक्षी, इन दोनों बच्चों को ले आई, दोनों को ही तेरे चरणों में रख रही हूँ माँ। जो तेरा है तू ले ले, जो मेरा है मुझको दे दे माँ। तुमने देखा सुंदरी, इंसाफ हो गया। जिसे चाहिए स्वयं देवी ने ले लिया, वो अब देवी का हो गया। निश्चिंत होकर अब हम चलेंगे। धर्मकर्ता जी, वो लोग बच्चे को छोड़कर चले जा रहे हैं और आप मुंह देख रहे हैं। सच है। ये जरा ठहरो, बच्चे को छोड़कर कहाँ भाग रहे हैं आप? क्षमा कर, बच्चे को देवी के चरणों में सौंपने की हमने मनौती मानी है स्वामी। हाँ, ये भी कोई बात हुई? हीरा मोती, चांदी के बर्तन, सोने के आभूषण, जमीन जायदाद दान में देते हैं बच्चे नहीं। अरे गाय के बछड़े को इस भांति छोड़ते हैं लोग, लेकिन मानव के बच्चे को ऐसे मंदिर में छोड़ना किसी भी इतिहास में लिखा है क्या? उठाओ बच्चे को। क्षमा करें, इसे माँ को सौंप चुके हैं, अब नहीं ले जाए। इनसे क्या बोले? इस बच्चे को इसके हाथों में सौंप दो। स्वामी जी, ये तो क्या, देवी मीनाक्षी स्वयं कहे तो भी मैं उनकी बात को नहीं मानूंगी। देवी मीनाक्षी की बात नहीं मानेगी तो फिर किसकी बात मानेगी? जाकर कांचीपुर की जननी बुलाओ, मथुरा की जननी बुलाओ, वो मुझसे कहेंगी तो मैं मान जाऊंगी। देवी, कांचीपुर मथुरा तुम्हारे लिए महान होंगे, यहाँ धर्मकर्ता महान है। वो अगर हमें आज्ञा दे तो मैं उस शनि को उठाकर बाहर फेंक दूंगा। एक बात तो सुनिए। क्या है जी? शनि पीड़ा का पता है ना तुमको? हाँ, पता है। शनि की पीड़ा को भोगने की इच्छा तुम्हें भी है, तो जाकर उस बच्चे को थोड़ा सा छू के देखो। छू के बच्चे को दिखाओ, उसको हाथ से उछाल उछाल कर फेंक दूंगा। छोड़ो उसे। ये क्या, माता पिता पास ही हैं तो भी इस बच्चे ने सीधे जाके अम्बा माता के पैर छुए। एक और बात है, माता के पास जाकर इस बच्चे ने पैर छुए, लेकिन मैंने हाथ लगाया तो जोर जोर से रोने लगा। क्यों रोने लगा? उनके निकट जाकर इस तरह रोने वाले एक बच्चे को उठाना चाहे जो हो, मुझे पसंद नहीं। मुझे भी वो अच्छा नहीं लगा। ऐसे कुछ करे तो कैसा? क्या? बच्चे को अम्बा के पास ही छोड़ दे। छोड़ देंगे? बात मत करो जी। हाँ। रात की पूजा समाप्त कर द्वार को बंद करके फिर खोलने का कष्ट उठाना पड़ता है हम लोग। हाँ भाई। ऐसा करे, द्वार को बंद कर ताला लगाए बिना ही चल दे हम लोग। अब आगे भी बोलो। वो बच्चा रात को सोएगा अवश्य। सच बात है। फिर हम लोग जब वो गहरी नींद में सोया होगा उठाकर बाहर फेंक देंगे। अच्छी योजना है। ठीक, बिल्कुल ठीक।
महाराज जी, ये तो मुझसे खुलता ही नहीं। और जोर लगाओ। 3 बार तो जोर लगा चुका हूँ। नहीं कम्मा कहीं का, हट जा। द्वार तो केवल लगाकर गए थे, फिर खोलना मुश्किल क्या है? स्वयं प्रयत्न करे तो इन बातों का अवसर ही नहीं मिलेगा। हट जा। हाँ, खुल गया होगा। चुप रहो। कितने आश्चर्य की बात लेकिन है। डर लगता है मुझे। अच्छा अच्छा, तुम लोग जाओ और द्वार तोड़ने के लिए आदमियों को फौरन बुला लाओ। द्वार तोड़ दो। चंडी, ये निर्मल और पवित्र धाम है। यहाँ पर आधी रात में पूजा के पश्चात ये कैसी ध्वनि है? मुझ पर विश्वास करके वो बच्चे को यहाँ छोड़ गए हैं। ऐसा प्रबंध करो कि ये शांति पूर्वक सो सके। क्या करता है रे? उनको रोका क्यों? क्यों जी? मजबूत खंबे से तुम सब मिलकर द्वार तोड़ना चाहते हो, लेकिन द्वार हिला तक नहीं। उस द्वार के बल से भी अधिक कोई और बल भी अंदर है, तुम्हारी समझ में नहीं आता? हाँ हाँ लगा मुझे। ऐसा लगता है कि हम द्वार को लगाकर भोजन भवन में थे, तो फिर उसी समय घोर भयंकर बलवान चोरदल मंदिर में घुस गया। द्वार को अंदर से उन सब ने दबा कर रखा है ताकि द्वार खुल न सके। ये हो सकता है। द्वार के छेद के भीतर झांक कर तो देखें, कुछ ना कुछ मालूम हो ही जाएगा। तो फिर जाओ। क्या देखा तुमने कि भयभीत हो रहे हो? ये तो डरपोक पुजारी है। अरे क्यों ये इतना भयभीत हो गया? चलो देखिए। सुंदरी, ये क्या? आधी रात के इस तरह रो रही हो? क्या बताऊं, ये बच्चा तो जी भर दूध पी के कैसे मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो अच्छी रही। उस बच्चे को हमने कहाँ छोड़ा था? जो पांव उसने छुए थे वो किसके पांव थे? हाँ भाई, उस दिन तो इतनी हिम्मत दिखाई तुमने। अब बच्चे को तुम छूका तो देखो, ऐसी वैसी बातें की थी ना। अब क्यों हिम्मत हारती हो? सुंदरी, जगत जननी पत्थर है, बेटे की भूख मिटाएगी वो या नहीं, क्या इस बात की तुम्हें चिंता है? ओह, ये बात नहीं जी। उस दिन पुजारियों ने हमें जो बुरा भला कहा वो याद है आपको? बच्चे को उठा के फेंकना चाहते थे। तुम्हें ये बातें समझाना मुश्किल है। सुबह होते ही हम देवी के मंदिर जाएंगे, घबराओ नहीं। आओ, आओ, आओ। कैसा है बच्चा? बच्चा कुशल पूर्वक है। है कहाँ? वो अंदर है। लेकिन आपके यहाँ खड़े हैं। यहाँ नहीं तो और कहाँ खड़े हो हम? देवी, मैं उसे शनि कह के बुला चुका हूँ ना। उछाल पिंकू का मैंने कहा। जो कहा सो उस देवी माता के कानों में अवश्य पड़ी होगी। छोड़ेगी वो? उन्होंने तुम्हारे बच्चे को पास में रखा, हम दोनों को क्रोध में आकर बाहर फेंक दिया। चाबी होते हुए बाहर खड़े हम। और कोई रास्ता भी तो नहीं। क्यों स्वामी जी, माँ जी से द्वार खोलने को कहे तो? ये तो ठीक है। देवी, द्वार को तुम जरा खोलने का प्रयत्न करो। ठीक, चलो तुम खोलो द्वार। द्वार खुल गया। ये क्या बड़े अचरज की बात है? बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ। यही बात नहीं भाई, एक सोने की नन्ही कटोरी भी हाथ में बिजली की भांति चमक रही है। क्यों रे? सोना हो मोती हो, लेकिन मंदिर के अंदर दूध की कटोरी थी क्या? इस मंदिर में तो नहीं है। क्या कुछ समझी? कुछ नहीं समझी ना सुंदरी। ऐसी कटोरी यहाँ पर नहीं थी, ये सब कहते हैं। फिर कटोरी और दूध का क्या भेद है? सुंदरी,
जैसे बच्चे को कोई माँ अपने हाथों से दूध पिलाती है, देवी माता ने तुम्हारे लड़के को दूध दिया। ऐसा मत बोलिए, वो लड़का बुन का बेटा है। क्यों पुजारी, अम्बा माता की नाक की बुलाक गायब है? गायब है? गायब है? हाँ भाई, गायब है। रात की पूजा के बाद तुमने निकाली तो नहीं? नहीं जी, रात की आरती के समय तो मैंने देखा था, अम्बा माँ की नाक में बुलाक थी। अब गायब है। अब गायब है। क्या करें? क्या करें? अब गायब है। वो देखो, कटोरी के बाद चमकदार वस्तु। वही बुलाक है, बिल्कुल वही है। कहीं देखा ऐसा अद्भुत चमत्कार? हम सब लोग तो बुलाक खोजने में लगे हुए हैं। ये दूध महाबालक तो, अरे मूर्ख देख, इसे मैंने कटोरी के अंदर छिपा कर रखा है कहकर हमको दिखा रहा है। क्या कहे इसे, क्या कहे? देवी, ये मीनाक्षी पुत्र ही है, ये मान गए हम लोग। मैं अब जाऊंगी। यहाँ का जो थोड़ा बहुत संदेह था वो भी अब दूर हो गया। कैसा संदेह तुम्हें? मीनाक्षी देवी एक बच्चे को माँ की तरह पालना पोसना चाहती है, ये माँ ने ही तो कहा था। कहा था? सच क्या है मुझे पता चल गया। ए जी, उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर खूब प्यार किया होगा। हाँ, नहीं तो माँ की नाक की बुलाक दूध में गिरती है क्यों? कितने युगों से एक बच्चे को गोद में रखकर उसे प्यार करने की अभिलाषा थी देवी माँ के मन में। इस आशा को पूरा करने का सौभाग्य जिस बच्चे को मिल गया। हाथ से देवी इस बच्चे की जननी है, हमें क्या, आप चले। इस प्रकार घुटनों पर बल देकर चलने की उम्र तक करुणामयी माता मीनाक्षी के मंदिर में इनका पालन हुआ। उसी मंदिर का कोई नया आदमी धर्म करता बना। हटो हटो, नए धर्म करता पधार रहे हैं। हाँ, पूजा करो। लागे लगन तेरे माता, आजा रे आजा रे, टूटे ना हृदय का नाता, आजा रे आजा रे। आस है तेरे दर्शन की मैया रे, डूबे ना ये नैनन की नैया रे। श्री माता रे सावन की धूप रे माता, तेरे रूप अनेक अनेक है माता, तेरे रूप अनेक है। पुजारियों, श्री माता आओ इधर। तेरे रूप अनेक है, तू ही दुर्गा है, तू ही काली है, तू ही। इधर आओ। क्या है ये सब? क्या ये मंदिर है देवी का या छोटे लड़कों के खेल का मैदान है? ये आप पूछ क्या रहे हैं? वो छोटा सा उल्लू का पट्टा अंबा के अभिषेक से अपना अभिषेक कर रहा है, पूजा के फूलों से वो अपनी पूजा कर रहा है, सारे मोहन भोग वगैरह जो अंबा के लिए हैं उनसे अपना भोग लगा रहा है और सारे प्रसाद को झूठा कर रहा है, और तुम चुपचाप खड़े मुंह देख रहे हो। उसे घसीट कर बाहर करो। ये अधर्म है, अधर्म। उस बच्चे को घसीट कर बाहर फेंकना तो। कैसा अधर्म? गर्भ में ही अम्बा को अर्पण किया हुआ बच्चा है ये। उसका नाम ही मीनाक्षी पुत्र है। देवी की करुणा से उनके पवित्र छाया में पला हुआ बच्चा है ये तो। अरे तुम लोग एक एक करके क्या कहते हो मूर्ख? देवी ने उसका पालन पोषण किया है, ये कैसे कहते हो? ये क्या जी, इसी मंदिर के भीतर रहकर बड़ा होने वाला ये बच्चा मीनाक्षी पंचाक्षरी मंत्र आदिशंकर की सौंदर्य लहरियों को शुद्ध और सही रूप में बोलता है। तो इसमें बड़ी बात क्या हुई? अजी, इससे बड़ी बात भला क्या होगी? अम्बा ने किस तरह बच्चे को दुलार किया, अपनी पवित्र छाया में इसका पालन पोषण किया, महात्मा ही ये भेद जान सकते हैं, हम नहीं। इस उम्र में सौंदर्य लहरी का जो वर्णन किया, महान चमत्कार नहीं है क्या? क्या कहते हो? यहाँ जो भक्त आते हैं वो सब अंबा देवी के मंत्रों को पढ़कर देवी की प्रार्थना करते हैं। इसको उनका अर्थ तो समझ में नहीं आता, बस तोते की तरह रट लेता है और फिर बोलने लगता है। क्षमा स्वामी, अर्थ न समझकर बोलने में और समझकर बोलने में अंतर है ना। पहाड़ी झरनों के प्रवाह की भांति झरते हुए महामंत्र उस बालक से आप स्वयं सुनिए, संदेह मिट जाएगा। महामंत्र आदि मैं फिर सुन लूंगा, पहले अच्छे स्वर और व्यंजन उच्चारण के साथ उसे एक बार बोलने को कहो तो हम भी सुने। धर्म करता आप जरा मेरे पास तो आइए। हैं? धुर्त, कितना घमंडी है ये मूर्ख बच्चा, मुझे वहां बुला रहा है। तो बुरा क्या है? क्यों? क्या वो यहाँ पर नहीं आ सकता? क्षमा करें, उसके स्थान तक पहुंचने के हम योग्य नहीं, तब उसका यहाँ तक आना संभव है। सौभाग्य माने जो बुलाया जाओ जाओ। क्या है बोल। अच्छे स्वर व्यंजन का उच्चारण सुनाना पर्याप्त है या इन दोनों के साथ ज्ञान भी दूं? ओह, सुन लिया, अच्छे स्वर व्यंजन के साथ ज्ञान भी देने को कह रहा है। इस मूर्ख और पागल बच्चे की तुम दोनों मुझसे पढ़ाई करते हो। जरा सब्र करो, तुम यहाँ आओ। क्यों बालक, अच्छे स्वर व्यंजन ज्ञानयुक्त कैसे बोलते हैं, सुनाओ ना।
झरना झर झर झरता है रे, ज्ञानी ध्यानी की है जननी, जग की मारे मन तन तेरा दर्पण दर्शन कर ले। सावन गावे कवि जीवन गावे रवि, अरुण तरुण देवी पावन भावन देवी, सरस्वती लक्ष्मी बावरे नाम की नाम ले आओ न जाओ रे। राग रंग है तेरा संग है, नाचे आज रे मेरी उमंग है, आए शरण तोरे नाचे नैनन रंग रे। जीवन तेरा जल रहा है जाग रे, किरण किरण चरण नाचे बिजली रे, दर्शन हर दिन हर क्षण कर ले रे। धुन 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 सुन रुन झुन मन मोरा होले होले झूला झूले, गोरी गोरी भोली भोले कोई कोई डोले। झूमती झूमती रूप सी कोमल कोमल, फूल सी भूमि भूमि धूप सी मोहिनी मूरत हम, झूम 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 के बोलो ना। गरजत लरजत छल 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 कत कारी कारी कजरर, जल भर बादरिया नैना बरसे तरसे नदिया। लागी लगन तेरी जागी अगन तेरी, गाए गगन गीत गाए भाए शरण तेरी, भाई तेरे चरण संग नाच चित्त बन रे। झलके रे अंगना से करुणा का सागर रे, छलके रे नैना से धरती की गागर रे। आशा की रेखा है जननी रे, जीवन की नैया है जननी रे, घर घर की ज्योति है जननी रे। शोक दूर हो शूल फूल हो, सोच सोच बोलो रे। योग ज्योति को मौन ज्योति को खोज लो रे खोजो। फूल कौन शूल कौन, योगी बोले धूल कौन, मूल कौन, गौरी बोले ओंकार रूप जो तुम हो माता। अरे ओ, ये पागलपन नहीं तो क्या? इस बच्चे ने ऐसा क्या किया कि आप इसको उठाकर झूला झुला रहे हो? अरे ठीक, वो बात के तुम जैसे अज्ञानी मनुष्य को इस मंदिर का धर्मकर्ता बनाने वाला कोई मूर्ख होगा, हैं? हम तो इतने ही स्वामी जी के बारे में जानते हैं, उम्र तो इनकी पूरे 350 है। महात्मा ज्ञानी लोग यही बात बोलते हैं। अरे अज्ञानी मूर्ख, क्या बोल रहा है? आप ही की जीवन गाथा सुना रहा हूँ स्वामी। मूर्खता की बातें मत कर। अरे मेरी गाथा से क्या लाभ होगा? मधुरा की कल्याणकारी मीनाक्षी है ना, कांचीपुर की जननी कामाक्षी उनकी जननी है, माँ है। उनके गुण गाओ और जपो, माता तेरे रूप अनेक। लेकिन यही मुझे छोटा संदेह है। क्या संदेह है तुम्हें? आपकी मीनाक्षी जननी है ना? हाँ भाई। उनकी माँ कामाक्षी को नन्ही लड़की बोल रहे हैं, उसका रहस्य क्या है? इसी रहस्य को लेकर कामाक्षी का अवतार भी हुआ। अभी बता। स्वामी ऐसे खड़े खड़े क्यों बताएंगे? बैठकर बोलिए। पधारिए, बैठिए। मूर्ख भी बुद्धिमान हो गया। बुद्धिमानी नहीं, आज से भक्त भी हो गया आपका। पधारिए, बैठिए। सब लोग आओ, सब लोग आओ, बैठो, ध्यान से सुनो। भंडासुर नाम का एक बड़ा ही भयंकर राक्षस था। हाँ। वो कितना बलवान था पता है? हाँ। ये रावण हिरण्य सब साधारण राक्षस थे, किंतु ये राक्षस भंडासुर की छाया पड़ते ही डर से भाग उठते थे। छाया पड़ते ही डर से भाग उठते थे। उस भंडासुर ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। भंडासुर, अजय बलवान हो, अखिल निधि के स्वामी हो, तुम अनंत शक्ति वाले वीर हो, तो फिर क्या वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या में लगे हो? ब्रह्मदेव, असुर कुल में जन्म लेने वाले सभी राक्षसों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आपकी कठोर तपस्या करते आ रहे हैं। उनकी इच्छा अनुसार आप उनको वर भी देते आ रहे हैं, किंतु वर पाने के बाद वो प्राण भी गंवाते आ रहे हैं। ब्रह्मदेव, मेरी ऐसी दशा कभी नहीं होनी चाहिए। समझा नहीं? आज ऐसा वर मिले कि मैं न मरूं। तब अच्छी तरह तुम स्वयं सोच विचार के जिससे मृत्यु न हो वो वर मांगो, हम देंगे। ब्रह्मदेव, आज मैं जिस वर को मांगूंगा उसे ध्यान से सुनिए आप। अवश्य सुनूंगा। भूलोक के, मानव जाति के, स्त्री पुरुष के संभोग बिना ही जो बच्ची धरती पर जन्मी हो, 5 वर्ष की ऐसी नन्ही बच्ची स्वयं आकर मेरे प्राण ले तो ही मेरी मृत्यु संभव हो। वही वर देता हूं।
ये क्या, अग्निदेव की ज्वाला से भी अधिक विध्वंसकारिणी ये किसकी ज्वाला है? क्रोध में आकर महादेव ने कहीं तीसरा नेत्र तो नहीं खोला? त्रिनेत्र की ज्वाला नहीं देवेंद्र, जन्म से ही भंडासुर बड़ा दुष्ट है। ऊपर से मेरे दिए वर ने उसे और भी भयंकर बना दिया है। वो सीमा से बाहर नीच कार्यों में लगा हुआ है। ये उसी दुष्ट के मुंह से निकली अग्नि ज्वाला है। लेकिन इससे हम लोग कैसे बचे? हम सब लोग कैलाशनाथ के पास चले। शिव भगवान से अपना दुखड़ा रोकर सुनाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। शिव भगवान, उस भंडासुर से आप ही रक्षा कीजिए हम सबकी। दया कर बचा लो स्वामी। कैसे इस दुष्ट से बचाऊं? ब्रह्मा, आप स्वयं वर आदि प्रदान करके इन राक्षसों को बलवान बना देते हैं और फिर अत्याचार से मुक्ति का उपाय खोजने मेरे पास आते हैं। आपके इस भंडासुर से जिसको आप सही वर मिला है, बचाने की क्षमता मुझ में तो बिल्कुल नहीं है। गंगाधर, ऐसे भयंकर राक्षस को ब्रह्मा का बिना सोचे समझे वर देना उचित है? 4 मस्तक हैं, उनमें से एक मस्तक से नहीं सोचा आपने? जनार्दन, विगत घटनाओं का सोचना व्यर्थ है। आगे क्या होगा ये सोचना हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? परब्रह्म स्वरूपनी आदि शक्ति की प्रार्थना करना ही हमारा कर्तव्य है। अब कोई दूसरा मार्ग नहीं। तपस्या के योग्य स्थान तो भूलोक का पवित्र कांची वन ही है। देवगण इस रूप में रहने से जहां कहीं भी जाएं पर भंडासुर से नहीं बचेंगे। उसकी आंख एवं उसकी तीव्र ज्वाला से अपने को बचाने के लिए तोते का रूप धारण करो और उड़कर कांची पहुंच जाओ। देवगण, भंडासुर कैलाश पर्वत की ओर ही आ रहा है। उड़कर शीघ्र कांची जाओ। गगन में उड़ते केश तेरे, धरा पे चलते हैं चरण। गगन में उड़ते केश तेरे, धरा पे चलते हैं चरण। गगन धरा के आंगन में बरसे तेरी करुणा किरण। गगन में उड़ते केश तेरे, धरा पे चलते हैं चरण। मन में बसी ममता की मूरत, नैनन छिपी तेरी सांवरी सूरत। मन में बसी ममता की मूरत, नैनन छिपी तेरी सांवरी सूरत। अभय की दानी देवी माता, अभय की दानी देवी माता, सबकी है तू भाग्य विधाता। हम आए तेरी शरण मैया, तेरी शरण। गगन में उड़ते केश तेरे, धरा पे चलते हैं चरण।
तेरी ज्योति, सूरज में तेरी ज्योति, चंदा में तेरी ज्योति, सूरज में तेरी ज्योति, कन कन में तेरी ज्योति रे, धरती पर बन के ज्वाला, ज्योति रूप बनाओ बाला, ज्योति रूप बनाओ बाला, महाराज, परी तो वहां खड़ी है। कहाँ? वहां। ओह, आओ परी, तुम्हारी सुंदरता को देख हम प्रसन्न हुए। सुंदरता को देख हम भी प्रसन्न हुए। तुम क्या चाहती हो बोलो? नवरत्नमाला मुझे चाहिए। ये भंडासुर जिसने स्वयं लक्ष्मी को वश में कर रखा है, उससे केवल तुम नवरत्न माला मांग रही हो, जो अगर कहो तो गगन से चमकते हुए तारों को पिरोकर उनकी माला तुम्हें पहना दूं। आओ। मंत्री, मेरा कैसा पराक्रम है। मैंने धरती से स्वयं आज्ञा दी और आकाश में चमकने वाले तारे फूल माला की तरह पिरोए गए। महाराज क्षमा करें, 1000 वर्ष में एक बार अपूर्व रूप से उदय होने वाले पुच्छल तारे को देख मुझको बहुत भय लग रहा है। किस लिए? पुच्छल तारे का उदय होना अपशकुन मानते हैं लोग महाराज। ये बात है। अरे ब्रह्मा, पहुंच गया। पुच्छल तारों के उदय होने का फल बताओ। महाराजाओं के लिए संकट। कैसा संकट? मणि मुकुट पहनने वाले सम्राटों की अवश्य होगी मृत्यु। महाप्रभु, महाप्रभु, क्या है? बलवान राशि हाथी गिरकर मर गया। महाप्रभु, क्या है? पंच के लेने अशुभ अचानक गिरकर मर गया प्रभु। अरे मूर्ख, क्या कह रहा है? मंत्री, मैं स्वयं देखूंगा। अरे ब्रह्मा, किस लिए खड़े हो? मेरे पीछे दौड़ कर आओ। मंत्री, प्रभु, कोई कारण भी नहीं, फिर हाथी और घोड़ा दोनों का मर जाना संभव है। क्या कहूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता प्रभु। नहीं समझ सकते तो मेरे मंत्री कैसे बन गए? भंडासुर, कारण बिना हाथी और अश्व की मृत्यु नहीं हुई। हाथी के मस्तक को भी और अश्व के सीने को भी तुम स्वयं देखो। भंडासुर, भयंकर चोट के चिन्ह तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं? ब्रह्मा, सारा भेद खुल गया। क्या? उन्हें किसी चीते ने पंजे से मार डाला है। चीते ने क्या? जो वर मिला है वो स्मरण है ना तुम्हें? है? समझा नहीं। ऐसा लगता है मुझे इन पर पड़ी चोट के चिन्ह छोटी बच्ची के हाथ के हैं, जिसकी आयु भी केवल 5 वर्ष की होगी। ए ब्रह्मा, तुम कैसे विश्वास से बोल सकते हो कि ये 5 वर्ष की बच्ची के पंजे के चिन्ह हैं? क्यों, ये 5 वर्ष के बच्चे के चिन्ह नहीं हो सकते? छोटी बच्ची थी या बच्चा, हाथ की हम रेखा देख बता देंगे। ये बात मत भूलो कि ये ब्रह्मा है। जब ऐसा है तो उस बच्ची का जन्म कैसे और कब हुआ, रेखाएं ये भी तो बोल सकती है ब्रह्मा। सच कहा तुमने। तो फिर बोलो, उसके माता पिता कौन है? माता पिता का पता हाथ की रेखा से तो प्रकट नहीं होता। हट जाओ मंत्री प्रभु, और सब कामों को रहने दो। भूलोक की सभी छोटी छोटी 5 वर्ष की बालिकाओं को लाओ और एक ही जगह पर रखकर आग लगा दो उनको। जो आज्ञा।
जानता है कहां से ये पानी की धारा आई? जानता हूं, छोटी लड़की की हथेली से बहता पानी। अश्व के वक्षों पर एवं हाथी के मस्तक पर हाथ के पंजों को देख चुके हो। अब जो चिन्ह आकाश में हमको दिखाई दिया, ये वही चिन्ह है भंडासुर। भंडासुर की मृत्यु हो गई। हाँ? तुम कौन हो? भोलेनाथ, तुम भी पहचान न सके मुझे? उस भंडासुर की मायावी लीला जैसी हाथ में उसके सिर को देखकर ही मुझे संदेह हुआ कि तुम भी मायावी हो। उसकी मृत्यु हो चुकी है, इस बात का विश्वास नहीं होगा जब तक कि तुम कौन हो ये मैं ना जान लूं। इधर आओ। अभी प्रबंध करता हूं। कैलाशपति, कौन है ये फूल सी लड़की? इस बच्ची ने धीरे धीरे क्या रहस्य बताया आपके कान में? एक पल ठहरिए। देवलोक के शिल्पी मयराज, इस प्रतिभाशाली बच्ची की एक प्रतिमा बनाकर उसके चारों ओर एक मंडप का निर्माण करो। जनार्दन, उस मंडप में कल सूर्य उदय के समय आराधना के लिए जब द्वार खुलेगा, सारा भेद भी तभी खुलेगा और तभी हम लोग इस अपूर्व रूपवती के कथन के परम रहस्य को जान सकेंगे। हे जननी, बालिका के रूप में अवतार ले भंडासुर का वध कर पाशांकुश एवं ईक धनुष बाण, पुष्प और तोते को धारण किए कन्या के रूप में दर्शन देने वाली जननी आदि महाशक्ति। आदि महाशक्ति ही हूँ, किंतु इस भूलोक के मानव को नव जीवन देने वाले इस अवतार का नाम है कामाक्षी। जनार्दन, जननी, कामाक्षी के नाम वाली ब्रह्म स्वरूपिणी हूँ मैं। मेरे द्वारा स्वीकृत होने वाला पूजा विधान
दुर्वासा मुनिवर तृप्ति पूजा तथा अभीष्ट पूजा के विषय में प्रवचन देंगे, उसी प्रकार आचरण हो। आज्ञा। अब तुझे पता चला उसे नन्ही सी लड़की क्यों कहा था मैंने? हाँ, मुझे पता चल गया। लेकिन वो नन्ही लड़की सारे ग्रह मंडल की मार्गदर्शक है। वो देवी धरती के समान कुमारी है। मैं ही नहीं कहता, ये वेदों का वचन है, वेदों का वचन। देवी के दर्शन पाने के लिए पूजा और जप तप आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं। भक्त की तरह जाके उनके मंदिर में पूजा पाठ करो, लेकिन हृदय से उनको एक बार भी माता कह के बुलाओ तो वो तुमको ढूंढती हुई तुम्हारे पास आ पहुंचेगी। अब वो तंजौर की स्वर्ण मूर्ति कामाक्षी है। हाँ स्वामी, वो इससे पहले कांचीपुर में रहती थी। ये बात है? हाँ भाई, उसके बाद वो तिरुवल्लुर में 60 वर्ष थी। उस गांव में एक अबोध भक्त था। उस पर भगवती माँ ने कैसे कृपा की जानते हो भाई? खाने पीने में शर्माना नहीं, आराम से खाना। हाँ भाई, सबको खिलाना। शांभवी जी क्या कर रही है? यही सबको परोस रही हूँ। सिर्फ परोसना ही नहीं, तुमको सबको श्रद्धा से भोजन जमाना पड़ेगा, समझे? हाँ भाई, सबका ख्याल रखना। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तुम लोग अगली पंक्ति में बैठकर आराम से भोजन करना। स्वामी ठहरिए ठहरिए। स्वामी आप ये क्या कर रहे हैं? वो भोजन कर रहे हैं, और क्या। सारी कुमारियों को भोजन जिमाने के बाद जो बचेगा वही हमें परोसोगे ना। स्वामी स्वामी बुरा ना मानिए, इन कुमारियों को पहले भोजन क्यों जिमा रहा हूँ आपको जानता हूँ रे। सब कुमारियों को भोजन जिमाओगे तभी वो नन्ही लड़की कांची कामाक्षी भी आके भोजन जिमेगी, यही ना? स्वामी आपको मैंने यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा, आप ये बात कैसे जान गए? अरे तुम्हारी इच्छा मैं क्या पूरा नगर जानता है। अच्छा ये बताओ, कुमारियों को अपने घर में भोजन जिमाओगे तो माँ कामाक्षी भी आके भोजन करेंगी, ऐसा किसने कहा तुमसे? बोलता जननी की अवश्य कृपा होगी। अब मैं जाऊंगा। स्वामी भोजन करके जाइए। अरे जननी के भोजन का प्रबंध कर। माधव माधव, क्या? अपने कांचीपुर से आई हुई स्वर्ण कामाक्षी को मंडप में रखकर पूजा पाठ करते हैं ना? हाँ भाई। उस मंडप को गिराकर वहाँ पर कोट बनाने वाले हैं। क्या बोल रहे हो? हाँ भैया, जगह को देखने के वास्ते विलायती कलेक्टर वो गोरा बाबू आ रहे हैं, लोगों की भीड़ लगी है। नहीं, जब तक मेरे प्राण है कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथों को मैं काट डालूंगा। स्वागत गोरा साहब, स्वागत गोरा साहब, स्वागत गोरा साहब। थैंक यू सेक्रेटरी। यस, नया कोर्ट इस जगह बनेगा। ये साहब गांव के बीच में है, ये सब लोगों की सुविधा के वास्ते मौके की जगह है। वेरी गुड, अभी इसको तोड़ो। गोरा जी पाँव पड़ता हूँ, मंदिर ना तोड़िए, ना तोड़िए। कैसा मंदिर बोलता है तुम? कैसे नहीं साहब, जननी कामाक्षी निवास करती है यहाँ। तुम क्या बोलता है? अब ये कामाक्षी कांचीपुर से आने वाला मदर है ना? हाँ साहब। इस जगह तो पब्लिक प्लेस है, तुमको पता नहीं? पता है। तो फिर तुम मंदिर प्लेस क्यों बोलता है? गोरा जी, राम जिस जगह रहते हैं वो है अयोध्या। इसी प्रकार जहाँ जननी रहती है, मंडप ही नहीं वो मैदान ही क्यों न हो, मंदिर ही कहेंगे उसे। इस माता के मंदिर के वास्ते गांव से बाहर जगह मैंने देख ली है, साहब को भी पसंद आ गई है। यस, एक बात और भी है, इसके वास्ते सरकार फुल मदद के साथ रुपीस भी देगी। गांव के बाहर रेडी कराओ। गोरा जी, जननी कामाक्षी का मंदिर बाहर होगा और गांव के अंदर कोर्ट होगा। यस गोरा जी, मंदिर न हो जहाँ वहाँ रुको मत, सुना है हमने। कोर्ट ना हो जहाँ वहाँ रुको नहीं, ये तो हमने सुना नहीं। कोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैन। क्या बोलते हैं? जब कोई शुद्ध मन से मंदिर जाएगा तो कोर्ट किस लिए? वेल मैन, तुम इस गांव का अंदर माता के वास्ते दूसरी जगह देखो। क्यों जी, इस माता के मंदिर के वास्ते आप ऐसा बोलते हैं, कोर्ट के लिए दूसरी जगह आप क्यों नहीं देखते? सेक्रेटरी, ही इज एडमैन, ही इज टॉकिंग टू मच। ऑर्डर मींस ऑर्डर। इमीडिएट इस मंडप को छोड़ने का बंदोबस्त करो। जेम्स, कमिंग मदर, कमिंग। यस मदर। इंडिया में मंदिरों का वास्ते, पूजा और पाठ का वास्ते ब्रिटिश गवर्नमेंट का दखल कोई नहीं। क्वीन विक्टोरिया महारानी रूल बनाया था। आई नो मदर। देन इसलिए हाई कमान को कंसल्ट करने के बाद ये मंडप तोड़ने के बारे में हम बोलेगा। थैंक यू मदर। सेक्रेटरी, अरे देखो मैन, फुल ऑर्डर को खत्म करो, फिर ऑर्डर देगा तुमको। इस मंडप को छोड़ो, मत तोड़ो अभी। ये तुम बोलना नहीं किसी को, ओके? सारी भेंट आप वैसे ही अपने घर में उठा लाए। ये धर्म है या अधर्म है? बुद्धू बुद्धू, वो मंडप चारों ओर से खुला हुआ है, कोई चोर उसमें घुसकर सब चुरा लेता तो मैं क्या करता? इसीलिए ये सारी चीजें उठाकर मैं अपने घर में ले आया। इसे अपने ही घर में रखा क्या? और क्या रखा? ब्याज पर दिया नहीं? अरे क्या कहती है तू? उस बेकार पड़े धन को ब्याज पर देकर आमदनी की वृद्धि की।
आपने ब्याज की आमदनी से ज्यादा अपने नाम से नहीं खरीदी? मेरा खरीदना क्या भूल थी? मैं सब धन माता के मंदिर को सौंप दूंगा। ये तो नाक को घुमाकर पकड़ना हुआ। खरीदते समय ही अम्बा के नाम से खरीदे तो मुनासिब होता। नाम पे कैसे खरीदता? क्यों खरीदना मुश्किल है? चुप रहो ना। ये सब तो कामाक्षी के कांचीपुर से हमारे तिरुवालूर में पहुंचा है ना। हाँ, फिर? अभी इस मंडप के अंदर रहने वाली है वो, या इस गांव से थोड़ा हटके रहने वाली है वो, या गांव को छोड़कर कहीं और जाने वाली है वो। ऐसे भी उस माता के मंदिर का निर्णय अभी नहीं किया गया। अगर जायदाद माँ के नाम खरीदूंगा तो क्या पता लिखवाऊंगा, ये सारी बात मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अरे कामाक्षी, तुम्हारा लगातार पता पूछ रहे हैं, इनसे मैं क्या कहूँ? एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये पार्वती, गोमती, कांतिमती, ये सब एक समान है। इन सब के पति परमेश्वर, पुत्र विनायक समेत सब परिवार एक साथ ही रहते हैं। इसलिए उस मंदिर की दौलत अगर हम हड़पेंगे तो उनके बाल बच्चों के साथ देवता को भी मुसीबत होगी, उसका पाप हमारे सर पर होगा। यहाँ ये बात नहीं। कामाक्षी कन्या है, नित्य कन्या है, इसलिए इनको जितना चाहो लूट लो, लूटो और मौज करो। कहाँ चले पति जी? मंदिर। तुमको कुछ कहने से कोई लाभ नहीं, दोष उनका है जिन्होंने तुम जैसे नीच आदमी को इतना महान पद दिया। पूछना तो उन लोगों से है। तुम देखना, तुम्हारे कुल का नाश अवश्य होगा। अब देख रही, शिव की दौलत से हो सकता है वंश का नाश हो जाए, अंबा की दौलत से कुल का नाश होगा, ये कभी नहीं सुना बुद्धू। मणिराम जी नमस्कार। आओ भाई, भागते हुए तुम आए हो, बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ माधो, मेरा उधार याद है तुम्हें? अरे याद रखने वाली बात किस लिए? अजय क्या तुम झूठ बोलोगे? अरे नहीं नहीं, देखो हर दिन हमारा खर्चा बढ़ रहा है भैया। वो तो है। यहाँ आकर पैसा रुपए ले जाना मुश्किल है। वो तो है। इसलिए दौलत, मकान और सब कुछ गिरवी रख रहा हूँ। रख दो। इसे पास रखकर जब जब मुझे रुपयों की जरूरत हो फौरन दे देना। इतना ही ना? इसके लिए तुम पत्र वत्र क्यों साथ में ले आए? हाँ भाई, तुम्हें अब कितने दूं? 500 रुपए। 500 ना? अरे वहाँ क्या देख रहे हो भाई? जरा ठहरो भाई, सब लिखा पढ़ी के लिए लकड़ी की लेखनी चाहिए ना। मैं तो अनपढ़ मूर्ख हूँ, मेरे पास लिखा पढ़ी क्या जरूरत है? जरूरत को जाने बिना बोल रहे हो। वो कागज दे दो, अंगूठा छाप दूंगा, रुपए दे देना, बाद में लिख लेना। वो भी ठीक है। ये लो भाई, यहाँ लगा दो। हाँ भाई, तुम्हें तो समय नहीं है ना? अक्सर यहाँ आकर अंगूठी का निशान कैसे लगाओगे तुम? हाँ भैया, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। सब 6-7 दे दो ना, एक साथ अंगूठा छाप दूंगा। हाँ। किसी को भेज दूंगा, उसे रुपए ये दे बात देना। ठीक है। हाँ हाँ, बस बस बस। हाँ, क्यों भाई, 500 रुपए है ना? हाँ है भाई, चिल्लर है, कोई बात नहीं ना? अरे सागबाजी ही तो लेनी है, दे दो ना। ये लो, संभल के जाओ। अब चलता हूँ। जाओ। चलो चलो। ए भैया, क्या थोड़ा भाई? रुको भैया। क्या? इस नीच के पास पहुंचकर तुम अंगूठे का निशान लगाकर खुशी खुशी आ रहे हो। फिर इससे क्या? अरे भाई, जो कुछ लिखवाना अच्छी तरह सोच समझ कर लिखवाना, फिर किसी बड़े मनुष्य से साक्षी लेना। हाँ, बड़े मनुष्य की साक्षी, हर एक के लिए सामाक्षी साक्षी है भाई। श्रीमात्रे नमः। ओम श्री महाराज्ञै नमः। ओम श्रीमत्सिंहासनेश्वर्यै नमः। ओम चिदग्निकुंड संभूतायै नमः। ओम देवकार्य समुद्यतायै नमः। पुजारी, इधर आ। ये क्या है? जाने कौन ऐसी बिल्कुल फटी हुई साड़ियां मंदिर में ले आता है, तुम लोग बिना देखे इनको रखकर पूजा करते हो? ये पाप नहीं है क्या? ठीक है, अनजाने में ऐसा काम हुआ इसलिए अम्बा क्षमा करेगी। ये लो 4 बिल्कुल अच्छी साड़ियां तुम रख लो बाद में अभिषेक करने के लिए। ये सारी फटी हुई साड़ियां हम नंगे भूखे भिखारियों को दे देंगे। तुम्हें इन पापों से मुक्त तो मैं ही करूंगा। ये लो, ये तुम ले जा और बाकी मैं रख लेता हूँ। ठहरो, ये कैसी मोटरी है? मोटी। ये क्या है? क्या मुटर मुटर बक रहा है? साड़ियों का मैं व्यापारी हूँ, आज इनके पास बेचने को लाया था, इनको एक साड़ी भी पसंद नहीं आई। समझाया था ना तुम्हें ऐसा बोलना, लेकिन अब बका रहा है। ये बात है, जरा उतारो और यहाँ रखो इसे।
कैसी साड़ियाँ हैं मुझको देखना है। छी छी छी, ये सब अपने पास वाले गांव के करघे के सूती कपड़े हैं, तुम्हारे लायक नहीं। भाग यहाँ से। लायक है या नहीं इसका फैसला आप नहीं, मैं यानी आपकी पत्नी करेगी। उल्लू कहीं का बुद्धू। दुर्मार्गी दुर्मति दुर्योधन ने पांडवों को यातनाओं द्वारा उनका जीना कठिन कर दिया। तब महाभारत का युद्ध कहीं आरंभ हुआ। राज्यसभा के महान पुरुषों के सामने ही उस महासाध्वी पांचाली का जानबूझकर चीरहरण किया। इस कारण आरंभ हुआ भारत का वो युद्ध। इस युद्ध में सभी पाखंडी जलकर भस्म हुए। जो आप जननी कामाक्षी के अर्चना के वस्त्रों को चोरी चोरी बेच रहे हैं, ये तो घोर धर्म है। कुटुंब की मर्यादा बचेगी क्या? मेरी लाज बचेगी क्या? शरीर पर जो वस्त्र है वो बने रहेंगे? बोलिए। भोजन करो श्यामभवी, सबके लिए भोजन परोसो। वो सब हमें नहीं चाहिए, हम लोग मंडप में ही भोजन कर चुके हैं। तुम यहाँ से अपने बाल बच्चों को साथ लेकर जिस हालत में हो उसी हालत में बाहर जाओ। क्या कहा? क्या मैं जिस हालत में हूँ उसी हालत में बाहर जाऊँ? तो ठीक है, इस समय भरपेट भोजन कर लो फिर जाओ। कारण क्या है? उधार लिया था ना भाई। तुमसे बहुत बड़ी रकम तो मैंने उधार ली नहीं, जरा बुद्धि से काम लो। क्या भाई, हंसने से उधार क्या कम होगा? उधार तो तुम्हारी जायदाद से भी अधिक है भाई। शांभवी ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ा रुकिए, आप ये तो बताइए वो उधार कितना है? जितना तुम लोगों ने लिया उतना ही। उधार तो लिया था 6 बार 500। क्या झूठ है? जो तुमने कहा। फिर सच क्या है आप बोलिए। ठीक 6 बार उधार दिया, 500 नहीं 10-10 हजार समझी? नहीं बिल्कुल नहीं। तेरे कहने का क्या मतलब है? पत्रों को जरा पढ़ कर देखो, इनके ऊपर अंगूठे के निशान हैं तेरे पति के, साक्षी ये हैं, इनसे ही पूछ लो। क्या कहते हैं जी? दिए थे। पूरे 60,000 रुपए दिए थे। हाँ? मनीराम, इन पत्रों को मुझे दो। पत्रों को कैसे दूंगा? मैं तो सिर्फ दिखा सकता हूँ, पढ़ लो। मनीराम, ऐसे दुष्ट काम तुम करोगे जानता हूं, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेईमानी करोगे हमने सोचा भी नहीं था। चांडाल! कैसी बेईमानी? तुमने अंगूठे के निशान कोरे कागज पर लिए थे ना? कोरा कागज था या लिखा कागज था, इसका फैसला कोर्ट ही करेगी। कचहरी? फिर और कहाँ? बड़े आदमी और मर्यादा वाले हो ना, कचहरी ले जाकर हाथ बांधकर ढिंडोरा पिटवाकर बाजे के साथ सारे गांव वालों के सामने तेरा अपमान कर बाहर भेजने की बजाय धीरे धीरे कान में कहकर मर्यादा के साथ भेजना चाहता था, लेकिन ऐसा तुम्हारा भाग्य नहीं। क्या करे, लाचारी है। आ कचहरी को और गोरा साहब से मिल। अरे भाई, अब क्या करोगे बोलो ना। झूठी साक्षी के साथ वो जा रहा है कचहरी। मेरी ओर से कामाक्षी साक्षी देगी, तुम बोले थे ना। अब भी वही कहता हूँ, साक्षी देने के लिए आएगी जननी कामाक्षी। साक्षी देने को वो आएगी, वो आएगी। वो माँ कामाक्षी पहुंचेगा विटनेस के वास्ते। ये इंसिस्ट करता है तुम? फिर यही कहूंगा, चाहे जितने जन्म लो, हर एक जन्म में जननी कामाक्षी ही इस दास की गवाही देगी आकर। साइलेंस! दिस इज नॉट टेम्पल, दिस इज कोर्ट। माधव, जब बोलो, इन कागज पर अंगूठा का ये छाप तुम्हारा है? अंगूठे का निशान मैंने ही लगाया, लेकिन 60,000 रुपए नहीं, सिर्फ 3,000 रुपए लिए। निशान लगाते वक्त सब कागजों के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोरे कागज पर निशान लगाया था मैंने, गोरा जी। What are you talking? क्या बोलता मैन? तुम पढ़ा नहीं, तुमको अकल नहीं। तुम प्रॉमिसरी नोट पर लिखा क्या मैटर है, उसमें कितना अमाउंट है, उसका पता लगाओ, तब तुम किसी दूसरे विटनेस का साइन भी लो। ये सब नहीं जानता तुम? जानता हूँ सब। जानते हो तुम, फिर कैसे तुम कोरा पेपर पर अंगूठा मारा? कहा था ना गोरा तुमसे, मेरी जननी कामाक्षी आएगी और गवाही भी वो देगी। क्या मैन, वही एक बात बार बार बोलता है। क्यों गोरा, एक ही बात बार बार पूछते हो? हाँ। गोरा जी, इनकी मैं पत्नी हूँ, यहाँ पर कुछ कहने के लिए आई हूँ।
मुझे कहने की अनुमति हो साहब। ऑल राइट, बोलो बोलो। गोरा जी, इन्होंने उधार अभी अभी लेना शुरू किया, बस 10 दिन ही हुए। उन रुपयों से हमने कुमारियों को भोजन देने के सिवा किसी और कार्य के लिए 1 फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की हमने। गोरा जी, एक पंगत में 101 के हिसाब से एक दिन में 2-3 बार भोजन खिलाते हैं। अधिक से अधिक 500 कुमारियां एक दिन में भोजन करती हैं। इस हिसाब से 10 दिन में 5000 को भोजन देना संभव है। इस तरह 5000 कुमारियों के लिए 60,000 रुपए खर्च होंगे। सोचिए गोरा जी। गौर से सुनिए। ये पत्नी बेचारी अपने पति को जाने बिना बोलती है, लेकिन इसे जरा गौर से सुनिए। अनोखा दानी है ये। लोग तो लंगड़े लूले और अंधे अपाहिजों को दान देते हैं ना, पर इसका दान देखा? ये कुमारी कन्या को ही भोजन देता है। किस लिए? काम वासना। ये तो कन्या कामाक्षी की पूजा के बहाने सुंदर कन्या को बुलाता है पूजा के वास्ते। उनमें से जो बहुत सुंदर होती है उनसे करता पूजा। उनके लिए गहने बनवाने के वास्ते मुझसे 60,000 रुपए उधार लिए इस वासना के भूखे धोखेबाज ने। गोरा जी, This is all unnecessary talk. This is only purely civil case. In this writing, that means लिखा हुआ ही बोलेगा। इसके मुताबिक तुमको 60,000 रुपया मिला है। जजमेंट कल को बोलेगा। ठहरो गोरा जी, आप उन कागजों के आधार पर चाहे जो भी फैसला आप सुनाएं। ठहरो, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा मैंने। मुझ पर ऐसे झूठे दोष लगाए जाएंगे। ये मुझे बदनाम करने के वास्ते आरोप लगा रहे हैं। गोरा जी सुनो, गोरा जी ध्यान से। घर में आने वाली कुमारियों को जगत जननी कामाक्षी का स्वरूप मानकर ही श्रद्धा से मैंने भोजन दिया। ये बात सच है। वही सत्य स्वरूपिणी जगत जननी कामाक्षी ही साक्षी बनकर आएगी यहाँ, तुम्हें सत्य मालूम होगा। हाथ छोड़ दिया, बीच में छोड़ दिया। कैसे बीच में छोड़ दिया? ओ, महाराजाओं के राजभवन में करती है भोजन, क्या इस भिखारी के घर भोजन करेगी? वो अगर कह देती, सुनो भाई, तुम्हारे घर का भोजन पसंद नहीं आऊंगी, तो क्या बार बार हाथ पांव जोड़कर उनको बुलाना संभव था? वो बड़े घर वाले अपना दुर्भाग्य समझकर चुप रह जाते। वो न कहकर हमें कष्ट सहते हुए इधर उधर भटकने के लिए रास्ते पर छोड़ दिया। अपने ही भक्त को भिखारी बनाकर छोड़ दिया। मैं देखूंगी ये मुझे अपने घर कैसे बुलाता है, ये सोचकर बेघर कर दिया। इतना किए तो भी कोई बात नहीं। क्या जी? उसने आज तक कुमारियों को जो मैंने भोजन दिया उसे वासना का काम कहा, उसे खड़ी खड़ी सुनती रही। अब हाथों में ये त्रिशूल तुमने क्यों रखा? तुमने मेरे लाल को वासना का दास कहा, उसे त्रिशूल से छेद क्यों नहीं दिया? क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों छोड़ दिया? डॉक्टर, अब कैसा है पोजीशन? I am very sorry. She is in very serious position. All of a sudden, मदर को ये पोजीशन क्यों आए? आपका मदर को हृदय रोग से पीड़ित है साहब। Oh, heart patient. Yes. आज दर्द कुछ ज्यादा है। किसी वक्त मदर को कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर, don't say like that. Your Majesty, please. आज का दिन कोर्ट का प्रोग्राम आप ना करें तो बेहतर है। No, duty is very important, डॉक्टर। डॉक्टर, जरा मदर के वास्ते केयरफुल होना डॉक्टर। ड्यूटी पूरा कर, हम क्विकली फौरन जल्दी पहुंचेगा। ओके सर, ओके सर, ओके। मदर, Mother, you are a heart patient. You are very serious. डॉक्टर बोलता है। Wait, you come here. इधर तुम क्यों आया? My son, आखिर दिन तुमको देखने के वास्ते आया। Okay, come. It's all right. Come. You sit down. That's all right, mother. Your honorable judge. Yes. Mother,
तुम अगर यहाँ पर नहीं आता, देन वहाँ हम आता, हाउस को आता हम। Why? मदर, वो एक केस का जजमेंट लिखते वक्त मैं दैट इज मेरा हाथ स्टॉप राइटिंग, शौक लगा जैसा। My God. वो तुम्हारा आत्मा का सिग्नल ही होगा। आई फेल्ट, आई वॉज वेरी फ्राइटेंड मदर। क्या बोलता तुम? मम्मी, दैट कामाक्षी टेम्पल को वो ना तोड़ो, तुम हमको बोला था ना। Oh, that innocent boy. हाँ, सेम, दैट इनोसेंट बॉय। वो अपने धर्मकर्ता से 60,000 रुपीज उधार लिया, पर वही बोलता है 3,000। उसके पास तो सबूत है, ऑल विटनेस, मदर, अंगूठे का निशान सब करेक्ट है। All right. What is your judgment, dear? मदर, जजमेंट के मुताबिक 60,000 वो धर्मकर्ता को देगा, दैट लोन चुकाएगा, बट नहीं दिया, उस इनोसेंट का हाउस, प्रॉपर्टी सब जब्ती करना होगा। दिस इज माई जजमेंट। लेकिन ये तुम लिखना क्यों नहीं सकता? Yes, my mother. My son, Jesus Christ, ये नाम लिखना। मदर, ये आता लिखने को? मदर मेरी लिखना। मदर, ये भी आता लिखने को? दैट इनोसेंट बॉय जो बोला एकदम सच है लिखना। मदर, ये भी आता लिखने को? माय सन, वो पहला जजमेंट लिखो। माय सन, लिखो वो इनोसेंट अपराधी नहीं है। पहले लिखना चाहता मैन का जजमेंट। दिस इज गॉड्स जजमेंट। अंडरस्टैंड माय सन? थैंक यू मदर, थैंक यू। सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, कोर्ट में हम जीत गए। हाँ स्वामी, अब हमको उतना रुपया देने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, अब मदर का पोजीशन क्या बोलता है? जैसा था वैसा ही है साहब। जब वैसा ही पोजीशन, तो मदर को कोर्ट में कैसे भेजा? कौन वहाँ को भेजा? कौन कोर्ट में आया? मदर वहाँ आया। मदर? यस, कोर्ट में आया, हमसे बात किया। सर, गॉड प्रॉमिस, योर मदर यहाँ पे छोड़कर नहीं हिला। व्हाट? हम दोनों विटनेस गवाह है। जगत जननी कामाक्षी का स्वरूप मानकर ही श्रद्धा से मैंने भोजन दिया, ये बात सच है। वही सत्य स्वरूपिणी जगत जननी कामाक्षी ही साक्षी बनकर आएगी यहाँ, तुम्हें सत्य मालूम होगा। माधव, 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 यू आर अ ग्रेट मैन। तुम बड़ा भक्त है। क्या है गौरा जी? जैसा बोला सच बोला। क्या? दैट देवी माँ कामाक्षी विटनेस के पास से पहुंचेगा, बोला था। हाँ बोला था। वो आ गई, मेरा जननी का रूप में आया, आवर जननी कोर्ट में आया। ये सच है, प्रूफ मिल गया। गौरा जी, इस माता के तो अनेकों रूप हैं, करुणा की देवी है। हमें मजबूर करती है गाली देने को, पर छोड़ती नहीं, कोर्ट में पहुंच गई। इसी प्रकार अकस्मात आकर कुछ न कुछ करके पूछती है। बोल बेटा हमसे। माता, तेरे रूप अनेक। सेक्रेटरी, अरेस्ट मनीराम इमीडिएटली। मालिक, मालिक, क्या है? मालिक, आपने कोरे कागज पर माधव से अंगूठे की छाप लगवा कर रुपए दिए थे ना? हमारी सारी चाल वो कलेक्टर साहब जान गए हैं। वो कैसे जान सकता है? ओहो, उन्होंने आपको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। क्या कहा? वो सिपाहियों को बोल चुके हैं, सिपाही इधर आ रहे हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। मुझे गिरफ्तार करने? अपने जो घर की बैलगाड़ी है ना, उसे जल्दी तैयार कर, तू समझा? मैं इतनी देर में सोना चांदी समेट के तैयार हो जाता हूँ, फिर हम यहाँ से फौरन भाग जाएंगे। दौड़ दौड़।
कैसा भाई? मेरी पत्नी ने मेरा बदन चीर के रख दिया गोरा साहब। क्या किया? गोरा, इसके तन पे ये खून नहीं, इसके पापों का लेखा लिखा है जननी ने। अकाउंट? अकाउंट? इधर आ। स्वामी, माता की पूजा में चढ़े सारे वस्त्र नख से चीर चीर कर फट गए कह के तूने बेच दिए थे ना? बेच दिया स्वामी। उसका लेखा रखा तूने? नहीं स्वामी। हाँ, तेरे बदन पर जो निशान है उन्हें गिन के देख अभी। उतने मंदिर में चढ़ाए वस्त्रों को बेचा है तूने। तू समझता है तेरी पत्नी ने बनाए हैं ये? नहीं रे, ये जननी ने बनाए हैं, समझा? इधर आओ। जननी कामाक्षी। ये क्या जी पूरे बदन पर? मार्वलस। अब तो समझ गया ना ये सब किसने किया था? समझ गया स्वामी। करेक्ट पनिशमेंट। गोरा, साक्षी देने वाली तुम्हारी माँ है या अम्बा माता है, तुमको थोड़ा संदेह है ना? कभी कभी होता। इधर आओ, इधर आओ। जीत गया रे, जीत गया। जननी तेरे घर आकर भोजन करने वाली है, उनका दर्शन गोरा को मिलेगा तब इसका संदेह मिटेगा। गोरा, हमारे साथ तुम भी चलो, जननी को तुम भी देखो। अरे तुम बड़े भाग्यवान हो गोरा, लेकिन हमारे वापस लौटने तक यहाँ की सुरक्षा का प्रबंध हो जाए। यहाँ पहरा बिठा दो, कोई बाहर से भीतर ना घुस पाए, ना भीतर से बाहर जा पाए। आओ। 96, 97, 98, 99, 100। गोरा, पत्तलें तुमने रखी ना? Yes. ये नहीं तुमने? 101। 101। कितनी कुमारियां भेजी? 100। 100। कोई पत्तल खाली है या नहीं, स्वयं चल कर देखो फिर बोलो। Come on. Jesus. Amazing. It's really amazing. 101 full. जननी माँ आ गई तुम्हारे घर, कुमारियों के साथ बैठी खा रही है। स्वामी, जननी मेरे घर आई है क्या? आज मैं इस खुशी से मर भी जाऊं तो कुछ नहीं। ऐसा न कहो, 1000 वर्ष तुम अवश्य जियोगे। Yes, certainly, certainly, माधव। तू जाके 101 चोली के कपड़े ले आ। जा। अब तक कितने दे चुके हो? 100। ये 101 में स्वामी। 100 और 101वें कपड़े पर अपने हस्ताक्षर भी कर दो। You want my signature? हाँ। All right. Okay? हाँ। अपने हाथ से ही दे दो। चलो मंडप में चलो। गोरा, पर्दा उठाने को बोल। Open the screen. गोरा, 101वां कपड़ा जो तूने दिया देवी माता के तन पर है? अब बोल रही है? एक अबोध को करुणा क्यों मिल गई? कहना मुश्किल है, कहूं तो मेरी आंखें भर आती हैं। स्वामी क्या है रे? सुना है कोई आदि शंकर कांचीपुर में आए हुए हैं। अरे मूर्ख, आदि शंकर जानते हो कौन है? समयानुसार महापुरुष धरती पर अवतार रूप में ना आए तो फिर आचार, संस्कार और भक्ति भाव ये सब खत्म हो जाता है रे मूर्ख। अच्छा, अब तुम लोग क्या चाहते हो? श्री माता कामाक्षी करुणा अनंत है, आपने कहा था। वो तो है। उस माँ को क्रोध हुआ तो आदि शंकर ने ही क्रोध शांत किया है, लोग कहते हुए सुना है। इसका भेद जानने के लिए आए हैं। अरे इस क्रोध का कारण भी तो उनकी ही करुणा है। अंबा ने जो कहा वो तुम्हें याद नहीं रहा? मुझे अहिंसा का समर्थक पुत्र चाहिए। हिंसा के मूर्ख पुजारियों ने इसके भाव को और अर्थ को ही बदल दिया। अंबा का हृदय पिघल गया, उनके नयन नीर से भर गए। इस वेदना को दूर करने के वास्ते ही आदि शंकर ने जन्म लिया है। जबकि आदि शंकर हिमालय पर तपस्या में डूबे हुए थे, देवी का दर्शन हुआ उन्हें। वो अपूर्व दर्शन, अचानक खिड़की से बिजली प्रकाशमान हुई और फिर चली गई। अनंत तेजस्वी देवी के रूप को चाहते हुए भी जी भर कर न देख सके। आदि शंकर पर पागलपन सवार हो गया। दौड़ते दौड़ते एक पागल की भांति कांचीपुर की महान नगरी में आ पहुंचे।
विनायक स्वरूप, ऐसे आप क्यों व्याकुल हैं? दुख किस बात का है आपको? ये क्या है जी? मस्त पागल हाथी ने उनके सामने अपना मस्तक झुका दिया। कोई ज्ञानी है, हमारे उद्धार के लिए वो यहाँ आए हैं। दया करो। उठिए, उठिए, धीरज रखिए। दुख से कातर, पीड़ा से व्याकुल मनुष्य हो। ऐसा लगता है कि तुम लोगों का जीवन कठोर आपदाओं से घिरा है। दयालु, साधारण दुख नहीं है। दुख से पागल होके मरे या कांची के महान नगर को छोड़कर दूर कहीं दूर भाग जाएं। मुसीबत के मारों को रास्ता दिखाओ। आपको कष्ट क्या है? क्या कहें, इस कांची में कई साल से बरसात का नाम भी नहीं है। जहां भी देखो भूख, बीमारी, मौत। अकाल के कारण बिना मौत के लोग अपने प्राण भयंकर भूख की ज्वाला में झोंक रहे हैं स्वामी। बच्चे भूख से तड़प। रुको भाई रुको, ये कांचीपुर महानगरी है? हाँ स्वामी। फिर ये अकाल कैसा? हजारों कोस दूर रहने वाली अपनी जननी का नाम भी जिन्होंने न लिया हो, उनके दुख दूर करने वाली जननी है। कांचीपुर में बसे हुए लोगों को अकाल का सामना करना ही क्यों पड़े? क्या जननी के पास गए थे, उन्हें दुखड़ा सुनाया, मन से प्रार्थना की क्या? हर तरह से पूजा करके देख ली। अच्छा, आज मैं मंदिर जाकर जननी के चरण पकड़ के प्रार्थना पूजा करूंगा। दुख हारिणी, मंगल कारिणी, कल्याणी की अवश्य कृपा होगी। जाकर तुम प्रार्थना करो उनकी। करेंगे, हम अभी जाकर पूजा का बंदोबस्त करेंगे। स्वामी जी, यहाँ पर पूजा में चढ़ावा देने के लिए बकरे, भेड़, भैंस सभी प्राणी तैयार हैं। फिर देर क्यों? उनकी आप बलि चढ़ाकर हमारी रक्षा करो। ओहो, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? ये तलवार लीजिए, पशु बल चढ़ाइए, बचाव बजेगा। ठहरो 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 ठहरो। इस प्रकार जानवरों की बलि दोगे तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तुम्हें ये समझाने वाला कौन है? इन्हें ये उपदेश देने वाला, सिखाने वाला कापालिक तेरे सामने है। ले अच्छी तरह देख ले, लोगों को बहकाने वाले ढोंगी तू कौन है? भक्तजनों, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने के बाद पूजा की या पूजा के बाद तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें आई? जान पर आ बनी ऐसी मुसीबत आई, तभी इनकी आज्ञा से पूजा हम लोगों ने शुरू की स्वामी। उग्र रूप धारण कर महाकाली हो गई। उनके सम्मुख ही श्री चक्र की हम स्थापना कर पूजा करेंगे। हम नयन नीर से देवी का अभिषेक करेंगे, सद्भावना के साथ अर्चना भी करेंगे। उग्र रूप श्री चक्र में करुणा का रूप होगा और फिर जननी कामाक्षी का भक्तों को अपूर्व दर्शन मिलेगा। उनका हमको दर्शन मिलेगा, उसका हमें विश्वास कैसे होगा? इसका विश्वास दिलाना जरा मुश्किल है। उन्हें आंख से देख सको ये प्रयत्न करेंगे। कापालिक, हिंसा में ही अपूर्व दर्शन का विश्वास था ना तुम्हें? हमारी प्रार्थना से जननी प्रसन्न हो गई तो ये पेड़ की सूखी डाली हरी हो जाएगी, जिसको देख पूरा प्रांत झूम उठेगा। हरियाली लोगों को नवजीवन का संदेश देगी। मातेश्वरी।
शंकर, जननी। शंकर, तुम्हारी पूजा को भी और प्रार्थना को भी स्वीकार कर प्रसन्न हुई। इस समय तुम्हें इच्छा अनुसार वर दिया जाएगा। जो तुम मांगोगे वो अवश्य मिलेगा। दास की पूजा स्वीकार की है तो मानव को पावन करके करुणा का दान दो, भक्ति का वर दो। ये वर दिया तुम्हें, प्रजा को सन्मार्ग दिखाओ। तुम सत्य मार्ग पर चलने की भावना से प्रजा के हृदय में ज्योति जलाओ। इस कांची महानगर में देवी की बात मान कामकोटि के परम पीठ नाम से मठ को स्थापित कर आदि शंकर नाम से अपने शिष्यों की परंपरा को आरंभ करो। ये वर भी दे दिया। देवी के कांचीपुर के पवित्र नगर के अंदर इसी मठ में तुम बैठकर सबको शांति देकर उनके कष्ट मिटाओ। ये वर दे रही हूँ। ना आदि शंकर कौन है? जान गया पूज्य, वो वेद ज्ञानी विद्वान है, इसीलिए स्वयं देवी ने दर्शन दिए उन्हें। इतना ही नहीं, एक अनपढ़, अबोध और अनाथ नन्ही बच्ची की माँ का रूप धरकर वो वहां आई, उसी कांचीपुर में। इस माला की कीमत क्या है छुटकी? तुम क्यों मुझको घूरती हो? नाम मेरा छुटकी नहीं भार्गवी है। तो नाम है भार्गवी? नहीं तो फिर? मुझे ये नाम अच्छा लगा। क्यों बेटी भार्गवी, इस माला की कीमत क्या है? ये बेचने के लिए नहीं है। फिर किस लिए है? ये मेरी माँ को पहनाने के लिए है। तुम्हारी माँ? तुम्हारी माँ कहाँ रहती है? इस मंदिर के अंदर ही। ओह, इस मंदिर में काम करती हैं क्या? हाँ, माँ काम क्यों करेंगी? यहाँ आकर बड़े बड़े मेरी माँ के पैर छूते हैं। क्या कहा? मंदिर में बड़े बड़े आकर तुम्हारी माँ के पैर छूते हैं? बड़े लोग क्या, देश के जो राजा हैं रोज एक नहीं 3 बार मंदिर में आके पूछते हैं। क्यों बेटी, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? कामाक्षी। कौन कामाक्षी बेटी? श्री कांची कामाक्षी। अरे अरे, तुम हो? आओ आओ, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। क्यों माता, सन्यासी बनकर यात्रा पर गई और यहाँ के लोगों को भुला दिया तुमने? ये तो बताओ कब आई? वो सब फिर बताऊंगी। ये बच्ची कौन है? तुम इधर आओ, बताता हूँ। इस मंदिर के धर्मकर्ता अधिकारी है ना उमापति, ये उन्हीं उमापति की नातिन है। स्वामी, उमापति तो सच्चे ब्रह्मचारी है ना? वो सब भी बताऊंगा, सुनो। एक सच्चे ब्रह्मचारी हैं वो। हर समय कामाक्षी देवी माता का ध्यान करते हुए भी वर्ष में एक बार अपने इष्ट देव के दीप दर्शन के मेले में वो पहुंचते हैं। एक बार ऐसे पहुंचे, उन्हें उसी जगह ये अनाथ और लाचार बच्ची मिली। अरे रे, लो वो स्वयं आ गए। आओ उमापति, आओ आओ। नमस्कार। सन्यासिनी देवी है क्या? इतने वर्ष कहाँ रही, तुम्हारे दर्शन मिले, ये मेरे पूर्व जन्म का पुण्य फल है। साथ में कांची कामाक्षी को आपकी जो नातिन माँ बोलती है, उसका दर्शन मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ये बताइए, वो ऐसा क्यों बोलती है? ये तुम्हें विस्तार से बताना होगा। उमापति, वो सभी बातें बाद में बताना। अम्बा को आभूषणों से सजाना होगा। ये लो, अभी से आभरण निकाले देता हूँ। तुम क्या दर्शन के लिए ही तो आई है। ठहरो। अन्न मुंह में डालने से पहले अपनी माँ कामाक्षी के नाम का ध्यान करना कहा था ना? किया था दादा। अपने लिए ही किया था ना? हाँ, अपने लिए। यही भूल गई। हमें जगह देने वाले की, उनकी करुणा को, जो हमें रोटी देते हैं, धर्मात्मा श्री नटवरमल सदैव सुख सुविधा से संपन्न रहे, वो अपने माँ से उनके लिए प्रार्थना करके ही अन्न डालो मुंह में। उमापति जी, नटवर जी, काशी यात्रा न जाकर ये बच्ची से बोल रहे नहीं तो मैं क्या करूं? मैं इसको समझा रहा हूं कहीं और न जाकर अपने नटवरमल जी के घर में रहो, परंतु ये मानती ही नहीं। अब इस छोटी बच्ची का मैं क्या करूं, यही सोच रहा हूं। सोचना क्या, मेरा कहा मानो, भगवान शंकर के दर्शन करो दोनों। सुनिए उमापति जी, रुक जाइए। पाप धोने के लिए मैं काशी जा रहा हूँ, मेरा रास्ता न रोको, हटो। इनकी बात तो सुनिए। क्या है? क्षमा करें, आप और नटवर जो बातें कर रहे थे सुन लिया। काशी यात्रा पर जा रहे हैं, इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाएंगे। उसे न ले जाऊं तो क्या करूं? उसको फिर मैं किसके टुकड़ों पर पलने के लिए छोड़ दूं? अजी, आप बड़े आदमी हैं, बच्ची को साथ में लेकर कहाँ कहाँ जाएंगे, आप सोचते क्यों नहीं? अब क्या सोचूं, तुम ही बताओ। चाहे हमारा कोई बच्चा नहीं है, पर बच्चों को पालना हम जानते हैं। शांति पूर्वक जाइए, इस बच्ची की अच्छी तरह देखभाल हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। लौटने पर बच्ची आपको सौंप देंगे। कामाक्षी, ठीक है, संभल संभल। आ
इसे यहीं छोड़ के अंदर आओ। क्या पागल औरत। उसको आखिर इस शनि को अपने घर में लेकर आए क्यों? छी, मुंह बंद कर। हम लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे विश्वास है। वो कैसे? इसको सब लोग दैवी वरदान मानते हैं ना? हाँ मानते हैं। ये कामाक्षी देवी को ही माँ कहती है, ये सब लोग जानते हैं ना? तो फिर अपने लोगों को धोखा देकर धन कमाने का ये सुनहरा अवसर है। इसे साथ रखकर माला माल होंगे। ये योजना तो मैंने बहुत दिनों से तैयार कर रखी है। उस बूढ़े ने मेरी बात को मान लिया। समय हमारा अच्छा है। वो बूढ़ा काशी यात्रा पर गया और दौलत हमको ढूंढती हुई घर में आई। वो कैसे? थोड़ा रुको, मैं अभी आया। थोड़ा मुझे जरूरी काम है। बेटी रानी भार्गवी, ठीक बैठो बेटी। बालों में फूल लगाऊंगी। क्यों लगाओगी फूल? तुम्हें अच्छी तरह खूब सजाकर दूसरी जगह ले जाऊंगी तुमको, जहाँ आकर सब लोग तुम्हारे पाँव की पूजा करेंगे। उन लोगों से मैं जो बोलूंगी वही बोलना होगा तुमको। क्यों बेटी? मुझे झूठ ही तो बोलना है। झूठ क्या? और फिर जो बातें हो रही थी उसे सुन लिया है। क्या क्या बातें सुन ली थी? यदि मैं झूठ बोलूंगी तो तुमको बहुत धन मिलेगा। रानी, जो धन मिलेगा उससे सोने चांदी के गहने बनवा दूंगी। बोलोगी ना बेटी? मुझे नहीं चाहिए। झूठ बोलना पाप है। ये क्या जी? जरा हटो तुम। जैसे बच्चों को समझाते वैसे समझाओ उसको। सुनो बेटी, खुद झूठ बोलना पाप है, लेकिन जो हम कहेंगे तुम वही कहोगी। हाँ, लेकिन मैं जो कहूँगी उसे ही सब मानेंगे। वो तुमने ठीक कहा, लेकिन इस झूठ का असली मूल्य तो यह है। ठहरो जी, ये तो तुमको उल्लू बना रही है। हटो जी। उठ रही। क्यों रे? हम जो बोलेंगे वो तुम नहीं बोलोगी? झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगी? कभी नहीं बोलूंगी। अरे बच्ची को न मारो। जाओ जी, उठ रही, उठ। क्यों रे, अब भी नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हें कड़छी से जला दूंगी। चाहे मुझे मार डालो, झूठ नहीं बोलूंगी। बुलवाऊंगी री, तुम्हें काट डालूंगी, पर बुलवाऊंगी जरूर। ओहो, कड़छी को दूल्हे में डाल दिया। ओहो, जलती हुई कड़छी लेके आ रही है। अब मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ। हटो जी, हटो। अरे, हम जो जो कहने को बोलेंगे तुम वैसे ही झूठ नहीं बोलोगी तो जलती कड़छी से तुम्हारी जान को मैं दाग दूंगी। बोलेगी ना? झूठ नहीं बोलूंगी। नहीं बोलोगी? हे पूज्य लक्ष्मी, मेरी शिला पर बच्ची भार्गवी सिर पीट कर अपने प्राण देना चाहती है। तुरंत वहां जाकर हम दोनों का उसकी रक्षा करना आवश्यक है महालक्ष्मी। वो कैसे? हम दोनों साधारण मानव रूप में धरती पर जाएंगी और विश्वास दिलाएंगी उसको कि मैं ही जन्म देने वाली माँ हूँ और भार्गवी मेरी पुत्री है। तुम्हारे प्रश्न का अब तो उत्तर मिल गया ना महालक्ष्मी? समझ गई। तो फिर चलो। क्यों बहन, उमापति जी जो कामाक्षी के मंदिर में काम करते हैं, उनका घर अब कहाँ है, कुछ जानती हो बहन? आप कौन है बहन? उनकी मैं बेटी हूँ बहन। बेटी अर्थात? उनके नाते भार्गवी है ना, उसकी माँ हूँ। अरे, भार्गवी की तुम माँ हो क्या? हाँ मेरी बहन, भार्गवी नवजात शिशु थी तभी उसके पिता पागल हो गए थे। उनको साथ में लेकर हिमालय पर गई मैं। वैद्यों ने कहा इनका पागलपन दूर होने में समय लगेगा, इसलिए मुझे वहाँ कई वर्ष रुकना पड़ा। मेरे पिता अब यात्रा पर गए हैं। भार्गवी की देखभाल करने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले लालची मेरी बच्ची को झूठ बोलने पर विवश कर रहे हैं, पर मेरी बच्ची ने कहा मैं कभी झूठ बोलूंगी ही नहीं। इसलिए पीड़ा पहुंचाने के लिए कड़छी गरम करके जला दिया दुष्टों ने मेरी बच्ची को बहन। वो रो रो कर माँ को याद कर रही है। ये सुनकर मैं तुरंत पति को वहीं छोड़कर भागती हुई यहाँ पहुंची। इसलिए तुरंत जाके मुझे अपनी बच्ची से मिलना है। माँ, वो बेटी तुम्हें दागा था। कहाँ बेटी? ये देखो। उन्होंने दाग दिया, उनको इसका दंड भोगना पड़ेगा। चलो। माँ, हाँ? अगर यहाँ रहूंगी तो फिर झूठ बोलने के लिए बोलेंगे वो लोग। बेटी, तुम्हारी मुंह की वाणी सिद्ध नहीं होती, इसलिए झूठ बोलने को बोलते हैं। तुम जो कहो वो सभी बातें सिद्ध हो जाए तो? तुम्हारी बात संभव है? बेटी, मैं यहाँ इसी काम के लिए आई हूँ। हाँ, जीभ निकालो। हाँ, आपसे जो कुछ तुम कहोगे सब सिद्ध होंगे। पिताजी स्वस्थ में कहूँ क्या? हाँ, वो बात भी सिद्ध होगी। जरा तुम मुंह खोलकर बोलो तो सही। पिताजी, अब तुम स्वस्थ हो जाओ। अब तक सर्पों को निकाल कर फेंक दिया होगा बेटी। मामा, मैं भी आऊंगी। कहाँ बेटी? मुझे पिताजी को देखना। निस्संदेह, लेकिन दादाजी यहाँ पर कल आने वाले हैं। आएंगे ना माँ? हाँ बेटी, वो आएंगे।
अगर साथ में तुमको ले गई तो तुम्हें यहाँ न देख तुम्हारी चिंता में डूबकर नदी या कुएं में कूदकर जान दे देंगे, है ना? इसलिए मैं तुमको मंदिर के मंडप में सुलाकर फिर उन्हें बुला लाऊंगी बेटी। रानी बेटी, मेरी रानी, चलो उठो, उठो बेटी, उठो, इधर आओ। देखो बेटी, मोती सोना चरणों पर चढ़ाकर लोग पूजा करेंगे। दया का दान देकर सोना चांदी का दान स्वीकार कर लो जननी। अरे ये सीधी होगी माँ जननी, कामाक्षी की अवतार माँ, सोना मोती देखो, आंखें खोलो बेटी। अच्छी वाणी जल्दी बोल दो जननी। कृपा कर दी। सोना चांदी चांदी सोना, सोना चांदी चांदी सोना, सोना चांदी सोना। अब तुम चिंता मत करो, अखंड सौभाग्यवती तुम बनी रहोगी देवी। यही बस है जननी, मेरे लिए यही बस है जननी। आफत टल गई तुम्हारी, उठो बहन, उठो, जाओ जाओ। सोना उसको वापस दे दो। दो, ये भेंट का धन लौटाते नहीं। तुमने नहीं लौटाया तो जो कहूंगी वो अवश्य होगा, ये मत भूलो। ये क्या हमारे लिए मुसीबत बन गई? उसे वहाँ से उठा और ले चलो अपने साथ। रानी, रानी बेटी, उठो बेटी, उठो। संभल के बेटी, संभल के। चलो बेटी, चलो। क्यों री, हमारी जड़ उखाड़ने पर तुली हो? जो मैं कहूँगी वो होगा बोलकर मुझे डराती हो? बड़ी आई, जो कहोगी वो पूरा होगा। सोना शीघ्र वापस नहीं किया तो एक सांड पीछा करेगा। कहाँ है सांड, बोलो। उस द्वार पे जाके भली भांति देखो। मैं देखता हूँ, चलो। बड़ा सांड बोलती है। चलो बाप रे बाप रे, यम का बाप है, ये बैल पीछे बढ़ गया। किस्मत थी, बच गए। हाँ, हम ही बच गए क्या? हम भी बच गए और ये सोना भी बच गया। तू सोना ले आई? फिर क्या, चाहे जान छोड़ूंगी मैं, लेकिन ये सोना कहीं छोड़ूंगी? सर, दौड़ते हुए कहीं रास्ते में कुछ गिरा तो नहीं? बढ़ो ना, ठीक है नहीं? तुम भी देखो। 1 2 3 4 5 12 13 सब बिल्कुल ठीक, कुछ कम नहीं है। तुम्हारा मन की मुराद पूरी हो गई। क्यों रे, क्या हुआ? न जाने क्या हुआ, तुम देखो ना। तुम जल गई? जल गई? अरे उधर देख। करची है। अरे करची आकाश के अंदर लटक गई। समझ में नहीं आता। वो देखो फिर आई। आ रही, आ रही। क्यों जी, करची दूर भगाओ जी, दूर भगाओ जी। भाग रही, भाग रही, पीछे भाग रही। हाय नहीं, भाग गई, भाग गई। क्या मायावी खेल है, करछी आगे आते आते फिर पीछे ही भागी। आगे भागी पीछे भागी, इससे क्या, तुझे जला गई। अरे आजा, भाग जा, अरे आगे, अरे भाग, अरे सांड मर गए। अरे बाप रे, अरे आगे जाओ, सांड पीछे जाओ, भांडे कौन है भाई? मुसल पीछे बढ़ गया। आजा, आजा, अरे आजा, भागो, भागो, अरे आजा, अरे ऐसा ये क्या, यम का बाप सांड यही खड़ा देखा तुमने? हाँ मैंने देखा। अब क्या करें जी? पिछवाड़े से दीवार बांध के जाएंगे, चलो।
संभल के। आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारी बात पूरी हो गई माँ, सांड पीछे पड़ा है माँ। बचाओ माँ। कहाँ सांड लौट जाएगा यदि तुम सोना वापस दे दो। ओहो, सोना घर में छोड़ रखा है। ये मेरे पास ले लो। दे दो री। देखो। लो माँ, लो, ये रख लो। मैं घर के अंदर रखा सोना भी दे दूंगी जन्नी। अब उस ओर देखो। हाँ, वो सांड तो वापस गया। धन्य हो जननी। साक्षात माँ, अच्छा करो जननी। महाराज, एक विशेष समाचार। क्या है? चालुक्य महाराज युद्ध करने के लिए चढ़ाई करने वाले हैं। हमें पत्र भेजा है। चालुक्य महाराज ने? हाँ महाराज। कारण? जो अभी तक कर और उपहार देते थे, अब नहीं देंगे वो। आगे भी सुनिए इसके बाद। अब कर और उपहार देना होगा हमें। महाराज, अब तो युद्ध भूमि में ही इसका उत्तर देंगे हम। महान आश्चर्य। पहले भी हमसे युद्ध किया, पीठ दिखा के भागा, हमारे पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी। वो घटना याद भी नहीं। ये दुस्साहस किया उसने हमारे पास राजदूत द्वारा अपमान भरा पत्र भेजा। उसे अन्य राजाओं का समर्थन भी प्राप्त हो चुका होगा राजन। युवराज, वो बात सच नहीं। एक नई सूचना मिली है। कापालिक ने उसको भड़काकर यह अपमान भरा पत्र भिजवाया। उस कापालिकों के मुखिया को राजवंश का गुरु मानते हैं चालुक्य महाराज। उसकी चाल में फंसे हुए महाराज हमसे युद्ध करना चाहते हैं, ये समाचार मिला है। कापालिक की चाल से हमें क्या? इसी समय प्रस्थान करेंगे। हमारा जिसने अपमान किया, युद्ध भूमि में उससे मिलेंगे हम। पुत्र, जरा सोचो, चालुक्य महाराज के युद्ध का साहस अपने बल के कारण हुआ या कापालिक के भड़काने के कारण हुआ? जब ऐसा है तो कापालिक की शक्ति को तौल कर देखो। उनको युद्ध में हराकर चालुक्य महाराज का गढ़ भी तोड़ेंगे हम। सब सोच समझकर अच्छी योजना बनाने के बाद ही युद्ध भूमि को प्रस्थान करेंगे हम लोग। महाधिपति, एक विनती है, अगर मुझको बोलने की आज्ञा दें तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हाँ, अवश्य बोलिए आप। ये जो सारी बातें हैं उन्हें जन्नी कामाक्षी से पूछ लेना उचित है। कामाक्षी से? अवश्य। आपकी समस्या का समाधान जन्नी कामाक्षी से ही हो तो क्या, या कामाक्षी देवी की साक्षात वाणी स्वरूप कर्णेश्वरी भार्गवी द्वारा हो तो क्या? कौन है वो महान भाग्यशालिनी? भार्गवी एक नन्ही बच्ची, वो मंदिर में ही रहती है राजन। उसकी हर बात एकदम सच साबित हुई महाराज। हाँ महाराज, उस देवी के बारे में तो मैंने भी बहुत सुना है। उसके पास जाकर हाँ अवश्य चलेंगे हम। हट जाओ, रास्ता दो। पुजारी जी, कोई बात सुनो। महापति, मेरी बात बिल्कुल सच निकली। भार्गवी से मिलने महाराज स्वयं आ रहे हैं। ये बात है। इधर आओ, सब लोग इधर आओ। मंत्री जी, इधर आइए। मंत्री जी, इस बच्ची पर हमारे हृदय में श्रद्धा की भाव उमड़ आए। ये कामाक्षी की करुणा से पैदा हुई है। इसे हम सत्य कहें तो भी युद्ध संबंधित समस्याएं हल कर पाएगी? मुझे विश्वास नहीं। तो भी सर्वदा की भांति कामाक्षी की करुणा से हमको उनके दर्शन करने का लाभ होगा। जो माता की इच्छा होगी उसको हृदय से स्वीकार करता हूं। विशेष अभिषेक पूजा आदि की व्यवस्था कीजिए। माता, देवी, जननी, मुझे क्षमा करो जननी। संदेह मिट गया ना? मिट गया जननी। महाराज, मुझसे पूछना चाहते हैं, युद्ध की बात है ना? हाँ मां, सच है। तुरंत ही सिर्फ युवराज को चालुक्य राज्य की ओर भेज दो। जैसी आज्ञा। चालुक्य महाराज। गुरुदेव,
महावीर पल्लव राज और मूर्ख राज दोनों में होने वाले भयानक युद्ध में तुमको ही विजय प्राप्त हो, इसलिए ये महायज्ञ रच रहे हैं हम। अहोभाग्य! यज्ञ का हम संविधान कर पूर्ति करके महाकाली को प्रसन्न कर वर प्राप्त करेंगे। उसके लिए एक राजकुमार को लाओ। सुनो, निर्मल हृदय वाले उस राजकुमार की, अरे अच्छी तरह सुनो, वो स्त्री की छाया से परे रहने वाला राजकुमार हो। बलि उसकी इस यज्ञ में देंगे हम। रोहिणी, तू जाकर चंद्रमुखी के पत्ते ला दे। अच्छा। राजकुमारी, राजकुमारी, क्या है? आपके बनाए हुए चित्र का रूप जीवित होकर आया है राजकुमारी। क्या बोल रही है? हाँ, स्वयं देखिए। हम दोनों की हृदय अभी मिले, लेकिन पूर्व जन्मों की स्मृति तुम्हारी आंखों में चमक रही है। क्या भेद है? ये चित्र बनाया किसने? मैंने। मेरे रूप के प्रतिरूप को बताओ, तुमने बनाया कैसे? मेरी कल्पना का प्रेरूप चित्र में उभर आया है। ये आपका रूप है तो मैं क्या करूं? पल्लव राज का युवराज। ये कौन है? पल्लव राज्य की युवराज। इनसे युद्ध क्यों कर रहे हो? उनको अपने साथ ले जाकर बलवेदी पर चढ़ाने के लिए। तुम लोगों का भयंकर युद्ध देख ऐसा लगा तुम इनके यहीं पर बलि दोगे। इनके बदन से रक्त की एक बूंद भी गिरी तो गुरुदेव नहीं मानेंगे। पवित्र फूल की तरह इन्हें तुम लोग गुरुदेव के पास पहुंचा दो। जो आज्ञा। महाराज, गुरुदेव मान गए ना? महाकाली की महिमा से अपने जिस शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन कर चुके हैं हम लोग, उसी पल्लव राज का युवराज हमारे पास यज्ञ में बलि के वास्ते आ गया। रुकिए,
प्राण प्रिय स्वामी, लोग नहीं जानते पर हम दोनों ने प्यार किया, रहस्यमयी गांधर्व विवाह किया हम दोनों ने। इसी कारण मैं 3 मास से गर्भवती हो गई हूँ। महामूर्ख, क्या इसकी बलि दोगे? कपट रहित को लाने के लिए कहा था, कपट सहित जो है उसे मेरे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। ओहो, ये घोर अधर्म। कहाँ भाग रहा है? अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मूर्खराज, मेरे पास आ। महाराज, ये क्या करने पर उतारू हो गए थे? युद्ध भी नहीं हमने किया, तुम्हारी पुत्री से विजय हमें मिल गई। हा महाकाली की महिमा है महाराज। वो कैसे? महाराज, पल्लव राज के महाराज को हमने युद्ध के लिए ललकारा था। क्या राज्य पर शासन करने के वास्ते, या राज्य की विशाल निधि लूटकर वश में करने के वास्ते? उस राज्य के पूरी निधि को लूटकर वश में करने के वास्ते। महाराज, ध्यान से सुनो। उस महाबलशाली राज्य में घुसकर विशाल धन को वश में करने से, तो बुद्धिशाली बेटी को वहां की बहू बनाकर भेजने से उसे अपनी मुट्ठी में लेना सुलभ है। इसी समय विरोध को त्याग कर उसे इस महावीर के हाथों में देकर तुरंत पल्लव देश को भेजो भेजो। आज्ञा गुरुदेव। संदेह क्या है अब? ये कार्य भी सत्य स्वरूपिणी जननी देवी कामाक्षी की करुणा है। तुरंत ये विवाह संपन्न हो। जो आज्ञा। जननी, इस राज्य को, राज परिवार को कष्टों से आपने सर्वदा मुक्त किया, परंतु आज हम पे आपदा का पहाड़ टूट पड़ा। अब हमें तुम ही इस संकट से बचाओ जननी। क्या हुआ? जननी, राजभवन के पूजा मंडप में रखा बहुमूल्य महिमापूर्ण और पवित्र शिवलिंग कल से पता नहीं कहां गायब हो गया है। महाराज, वो कहीं गायब नहीं हुआ, बल्कि उसे छिपाया गया है। ये बात है? अवश्य। यहाँ से पूर्व दिशा की ओर पहाड़ के निकट तुम्हारे सैनिकों को युद्ध विद्या सिखाने का स्थान है कोई? हाँ जननी, है। तुम वहाँ शीघ्र पहुँचो। आज्ञा देवी। और सुनो, आज ही चालुक्य महाराज और उनके गुरुदेव को उसी जगह बुला लाओ। जो आज्ञा। महाराज, यहाँ की मिट्टी हटाने की आज्ञा दो। हटाओ मिट्टी। पहरेदारों के होते हुए राजभवन के पूजा मंडप का ये शिवलिंग यहाँ कैसे आ पहुँचा? महाराज, तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? गायब हुआ तुम्हारा शिवलिंग फिर हाथ आ गया। सारे कष्टों से मन को मुक्ति आज मिल गई। वही तो चाहिए हमको। सच बात। चालुक्य महाराज, तुम पास तो आओ। तुम्हारी बेटी का विवाह हुए बहुत अरसा हो गया। अब भी अपने कुटुंब के समेत, कापालिकों के दल के समेत समधी के घर में बैठकर भोजन करते हुए चालुक्य राज्य के गौरव को धब्बा नहीं लगता? धब्बा तो लग ही गया, क्या किया जाए? तुरंत यहाँ से तुम सब चालुक्य राज्य जाने का प्रबंध करो। जो आज्ञा। ठहरो ठहरो, मस्तक मत झुकाओ। सकल वैभव पूर्ण चालुक्य के महाराज होना, ये तो बंजर प्रदेश का निवासी परदेसी जानकर तुमको उल्लू बना रही है। तुम उसकी आज्ञा का पालन करोगे, ऐसा पाप महापाप महापाप महापाप। चालुक्य महाराज, यहाँ थोड़ी देर भी रुकना ठीक नहीं। इससे अधिक अपमान होगा। आकाश टूटकर सर पर गिरे, उससे पहले यहाँ से चले जाओ। अरे, इस छोटी बच्ची का पूरा विवरण जाने बिना यहाँ से भागोगे तो अपमान में जल मरोगे तुम। चालुक्य देश के राजा होके अपमान की आग में भस्म हो गए मूर्खराज। कापालिक, ये तो बता, तू किसका विवरण पूछ रहा था?
यहाँ थोड़ी देर भी रुकना ठीक नहीं है। यहाँ पर इनका और भी अपमान होगा। बोली थी ना, उसी का कारण तुमसे हम पूछ रहे हैं। बोलो, क्या कारण है जो तुमने ऐसा बोला था? चाणक्य महाराज मान गए ना? इस नादान लड़की से प्रश्न का उत्तर संभव नहीं, इसीलिए तो चुप हो गई। देखो, घबरा के बैठ गई। अरे मोटे हंस मत, मेरी बात सुन। तेरी बातों का अगर रहस्य खोल दिया तो पवित्र जन्म की प्रतिरूप युवती का अपमान न हो एवं उसके वंश का उज्जवल यश कलंकित न हो जाए, इसलिए देर लगा दी मैंने। प्रश्न का उत्तर मिलना संभव नहीं। जननी, तुम्हारी बातों से पवित्र शिवलिंग की चोरी से इसका कोई संबंध है जान पड़ता है? क्यों नहीं, अवश्य संबंध है। शिवलिंग को चुराया था इसका पालिकों के मुखिया ने। इस घमंडी बच्ची ने मेरा घोर अपमान किया है। ये जानती नहीं क्या क्या शक्तियां मेरे अंदर हैं। इस पल्लव देश को जलाकर अभी राख किए देता हूँ। बड़े बोल ना बोल। अरे पगली, क्या बकती जा रही है? काल कराल राक्षस को देखते ही देखते चरणों के नीचे दबाने वाली महाकाली इष्ट देवी है मेरी। इसका तुझे पता है? वो तुम्हारी इष्ट देवी महाकाली जननी कामाक्षी का ही एक और रूप है। इसका पता है तुझे? मैं नहीं मानता। काली की शक्ति मेरे अंदर है, कामाक्षी की शक्ति भी मुझे देखनी है। वो कैसे? एक कापालिक को काली का बल देकर पल्लव के युवराज से उसका युद्ध कराने से उसी कामाक्षी का बल प्रताप देखने का अवसर मिलेगा हमें। अवश्य मिलेगा हमें। जा 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 जा। शरीर को चीरा, पहली बार उसे जोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार किस लिए अपना मुंह मोड़ लिया? मोट, उसका समय पूरा हो चुका था। भार्गवी की महिमा ने साथ दिया युवराज का। ऐसी अवस्था में मैं क्या करूं? ये बात सच है तो एक विषभरी नाग का रूप धर के उस छोटी बच्ची को इसी क्षण समाप्त कर दीजिए। अच्छा। काली, महाकाली, उस नन्ही बच्ची को बिना डसे तुमने क्यों छोड़ दिया? बोलो।
इस काली के रूप में ही तेरी पूजा स्वीकारने के लिए वचनबद्ध हूँ, लेकिन नाग रूप में बदलने के बाद इन विषहारी पत्तियों के पास कोई शर्त नहीं जाता। इस विधान से परिचित नहीं हो तुम। ये नीति का नियम है, इसको तोड़ना असंभव है। ये बात है तो काली के रूप में जाकर इस नन्ही बच्ची का रक्त पी जा माँ। अच्छा, देवी एक बात कहूँ? क्या? इस कापालिक ने अनेक पशुओं की बलि दी है मुझको। किए हुए यज्ञों के कारण विवश हूँ। मुझे उसकी सभी प्रार्थनाएं माननी पड़ती हैं। सत्य कहती हो देवी, उसकी पूजा भक्ति की शक्ति अभी बाकी है क्या? देवी, केवल मंत्र और तप शक्ति से साधारण अपराध यदि वो करता तो कुछ समय और जीवित रहता देवी, किंतु जननी कामाक्षी की जिह्वा से लिखे वाक्य से उसका ही अंश बनकर इस काली को दर्शन देने वाली कामाक्षी देवी, तुम्हारा अंत करो कहा था मुझसे, इसलिए पूजा फल मात्र ही नहीं, उसकी आयु भी आज पूर्ण हो चुकी। पर कैसे? काली ही अंत करेगी उसका। तथास्तु देवी।